मानी कीड़ा, मेरे को यूनिवर्सिटी में गांजा तो मिलता था। तरीका था जिससे आप इसमें इन्वॉल्व हुए, क्या हुआ था? और वो अभी आपके यहाँ पे साथ प्रेजेंट है? नहीं यार, सब सब छोड़ दिए वो दोस्त, वो सब? सारे दोस्त छोड़ दिए और अब। जिन्होंने नहीं छोड़ा वो दुनिया छोड़ दी है। हाँ। आपसे कहे ना कि मैं तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा तुमको चाहता हूँ, वो झूठ बोल रहा है। 100% झूठ बोल रहा है, वो झूठा आदमी है। फीलिंग, उसे यार एडिक्शन की लैंग्वेज में बोलते हैं सुलेमानी कीड़ा। अच्छा। जब हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे गए थे और एक से बात की थी, हाँ, मेरे को वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। है ना? ही इज नो मोर, ही डाइड ऑफ ओवरडोज। तो देख देख यही होता है। हाँ भैया। और सेटअप, अब बताएं। और बताइए क्या हो रहा बस है? गुड यार। मैं कुछ नहीं यार, अभी जैसे बात हुई थी मेरी तो वो यार सारा दिन हैंग आउट करता हूँ बाहर। और वो यार एक आधी एक्टिविटी ज्वाइन कर लिया मैंने, जिम वगैरह। वो अच्छा किया, वो अच्छा किया। हाँ हाँ। बाकी यार यही दो मेन चीजें चल रही हैं, बाकी और कुछ नहीं है। मतलब थोड़ा मैं उनके साथ रह रहा हूँ यहाँ जिनके बारे में मैंने बात करी थी आपसे। हाँ, बताया था आपने जी। तो हाँ, तो बस उनके साथ रहता हूँ मैं सारा दिन। तो तो मेरे वहां को पर जो, जहाँ पर आपने जो बताया कि जो वहाँ जहाँ पे रहते हैं, वहां पर मेनली क्या बातें होती, किस टाइप की मोटिवेशनल टॉक होती है, या मतलब कुछ जीवन के बारे में बताते हैं, किस टाइप की बातें होती हैं वहाँ पे? यार वहाँ पे वो सब मतलब जो करेक्टर डिफेक्ट्स होते हैं ना, हाँ। तो उस चीज के बारे में बात होती है कि क्योंकि ये जो भी लोग ये सब चीजें करते हैं ना, हम्म। तो उनके अंदर सेम करेक्टर मतलब सेम चीजें होती हैं, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं उनकी थिंकिंग वगैरह या फिर चीजें ना। तो हाँ। वहां पे वो करेक्टर डिफेक्ट्स के बारे में बताते हैं, जैसे लो सेल्फ एस्टीम, इन सब चीजों के बारे में। और मतलब ज्यादा मेन मेन टॉक्सी, और मतलब ये बोलते हैं कि मतलब चिल करो यार लाइफ में, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है लाइफ में ना। और बस यार घूमना फिरना उनके साथ सारा दिन, गेड़ी वगैरह और ये सब चीजें। हाँ। अब वो तो चंडीगढ़ है तो गेड़ी तो होती है, वो तो मैंने सुना है। सुना है मैंने। तो हाँ। चलिए हम लोग थोड़ा सा पीछे, मतलब अभी अभी ये तो बात करेंगे इस पे, लेकिन हम थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब है ना, आपकी जो लाइफ ओके। स्पैन है अभी तक का, उसपे जब शुरुआत हुई थी, तो जैसे कि आपने मुझे, हम जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब एक एक खुले, अब खुली किताब की तरफ अब बात करेंगे ना, क्योंकि क्योंकि सिर्फ ओके। कई ऐसे लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं, इसमें मुलव्वस हैं, ये परेशानियां उनको भी है, तो हम एक जनरल टॉक करेंगे। और आपने जैसे बताया भी कि जो सबका माइंडसेट होता है वो समवॉट सेम होता है जो इसमें इन्वॉल्व जी होता है, जी तो जी। जैसे कि आपने कहा, तो इन आपने जैसे पहली बात कही, ये जो लो सेल्फ स्टीम है, उससे इंसान को इससे मतलब निजात के लिए आता है, मतलब जब वो ये करता है तो उसको लगता है कि हाँ मैं ही हूँ सब कुछ, इस टाइप का। तो जो फर्स्ट बूम था, या फिर जो फर्स्ट तरीका था जिससे आप इसमें इन्वॉल्व हुए, वो थोड़ा सा हमें एक ग्लिम्स बताएं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा बहुत, बैक इन द डेज जब क्या हुआ था? यार मैं 14-15 साल का ही था उस वक्त मैं। जी। और मैं यहाँ एडमिशन लिया यार मैंने यहाँ पे ना, चंडीगढ़ में। स्कूल की बात है ये? ओके। और हाँ, स्कूल की बात है ये। हम्म। मतलब मैं चंडीगढ़ रहता नहीं था, मैं हॉस्टल में ही पढ़ाई करता था। अच्छा। और हॉस्टल में ठीक था यार, 6-7 क्लास अच्छे से मैंने करा। फिर चंडीगढ़ जब मैं आया यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ पे एक ऐसा लड़का मिला मेरे को, जी। जो ये सब चीजें करता था। अच्छा। तो मैं तो ये यार ये मेरे को तो आइडिया नहीं था इन सब की। ये सब थोड़ा क्लियर कर दी, ये सब इन द सेंस क्या, सिगरेट्स, अल्कोहल, ड्रग्स, मतलब इन द सेंस क्लियर करें क्या? यार वो वीड और अल्कोहल पीता था। अच्छा, और वो 14-15 साल का भी था वो भी? हाँ हाँ हाँ। ठीक है फिर। ओके। जी। फिर। वो वीड और अल्कोहल पीता था, और मैं मतलब चला गया उसके पास ना।
हम्म, उससे मेरे को नोटबुक लेनी थी क्लास, मेरे को कुछ होमवर्क वगैरह करना था। तो मैं नोटबुक लेने चला गया, और तो यार उस वक्त तो बच्चा ही होता है, मन कुछ पता हाँ, नहीं होता दुनिया का। तो बस उसने मेरे को एक सिगरेट ऑफर करी मेरे को ना, और उसने मेरे को सिखाया भी कि मतलब ना कि इसको बाहर नहीं फेंकना है, इसको अंदर इनहेल करना है फिर बाहर फेंकना है। अच्छा, मतलब तो उसे उसने मेरे को ऐसे छोड़ना नहीं है। हाँ अच्छा, इनहेल करके पहले रोक के इनहेल रखना है। हाँ, 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 तो उसने मेरे को ये सब चीजें बताई उसने मेरे को, और मैंने करा, और एक बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा मेरे को चक्कर भी आया उस वक्त। हाँ, और ये फर्स्ट टाइम की बात है। हाँ, ये फर्स्ट टाइम, अभी मैं जिस सेक्टर में खड़ा हूं ना मैं, हाँ। ये इसी सेक्टर की बात है। ओके। अच्छा, ठीक तो है। तो कहीं वो फिर ध्यान से, हाँ, कहीं वो मिल ना जाए कहीं लड़का फिर से। ही इज नो मोर, ही डाइड ऑफ ओवरडोज। तो देख देख, यही होता है। चलिए खैर, उस पर बात आएंगे। हाँ, ठीक है फिर। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म, तो बस धीरे धीरे यार, मतलब मेरे को ज्यादा इतना मेमोरी में मेरा याद नहीं है यार, हाँ, बट हाँ, जितना मेरे को याद है मैं उतना बता पाऊंगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे यार वीड वगैरह पीना शुरू कर दिया हमने, हाँ। मतलब 15-16 8th क्लास में ही था यार मैं। 8th क्लास में आप वीट पीते थे? वीड, हम्म। हाँ वीड, अल्कोहल, उसने उसका इंट्रोड्यूस हो गया ना मैं यार वो सब। मैं मतलब मेरी स्टार्टिंग वीड की भी, अल्कोहल की भी, सिगरेट की भी उसी के साथ हुई है। मैं उसको ब्लेम नहीं करना चाहूंगा यार, ये तो मेरी मर्जी थी कि मैंने उठाया वो सब। सही सही बात है। देखिए, हाँ तो इंसान अगर क्राउड में रह रहा है, तो वो इंसान वो सही इंसान नहीं है जो क्राउड से इन्फ्लुएंस हो, बल्कि उसके प्रेजेंस से क्राउड को इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि अरे ये कितना अच्छा इंसान है यार, इससे सीखो कुछ। आप 9 लोग कुछ कर रहे हैं और अगर आप 10वें आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सही बात है, संगति का असर होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर एक इंटेलेक्चुअल आदमी अगर हम बात करें तो खैर, चलिए फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो गए और पहली बार आपने उसको इनटेक कर लिया। फिर आपने जैसे कि बताया कि हाँ। धीरे धीरे एक एक लाइन बन गई कि फिर उसके बाद थोड़ा कुछ और, फिर और कुछ और, है ना? तो इसके बाद ये हम्म। आपकी एकदम ये सही चल रही थी, पेरेंट्स को पता चला इस बारे में? थोड़ा सा लेट पता लगा, बट चल गया था पता उनको। तो क्या रिएक्शन था फर्स्ट, मतलब क्या कहा उन्होंने? प्यार से समझाया, डांटा, मारा, क्या किया? नहीं नहीं, मेरे को मतलब यार कुछ कोर्सेज थे, मेरे को वहां पे डाल दिया। हम्म, थोड़ा मेडिटेशन और योगा के कोर्सेज थे, तो वहां पे डाल दिया था मेरे को। तो उससे काफी रिलीफ मिला मेरे को मेंटली। तो वहां पे डाला, वहां पे भी मैं ढंग से मतलब ढंग से मैं हम्म, उसको छोड़ नहीं पाया मैं सक्सेसफुल। उस वक्त शायद मैं छोड़ना नहीं चाहता था, जब मेरे को इंट्रोड्यूस करा ये सब चीजें ना। और धीरे धीरे यार सिलसिला बन गया है ना यूजिंग का, हम्म। पहले सिर्फ दिन में एक बार करते थे, फिर धीरे धीरे दिन में 2 बार हुआ स्टार्ट, फिर धीरे धीरे दिन में 4 बार। तो इंक्रीज होता रहा है, डिक्रीज नहीं हुआ। कभी कभी मैंने देखे डिक्रीज नहीं हुआ, सिर्फ इंक्रीज ही हुआ है। और इस दौरान जब आप ये कर रहे थे, तो क्या इस चीज से कोई साइड इफेक्ट्स बॉडी पे आ रहे थे, या पता चल रहे थे कि यार ये सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी लग रही है, कुछ साइड इफेक्ट आपको मालूम हो रहे हैं? यार साइड इफेक्ट जब स्टार्टिंग में करना शुरू करा ना, तो स्टार्टिंग में तो लाइफ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगती थी। अच्छा, एक्साइटिंग। हाँ हाँ, मतलब तब यार जो ड्रग्स भी आते हैं, ड्रग्स नहीं यार, वीड को मैं ड्रग नहीं बोलूंगा, वीट तो एक बट तरह का पौधा, जो एक प्लांट है, लेकिन उसमें कुछ होता है ऐसा सब्सटेंस। हाँ, लेकिन उसमें कुछ बट जब नशीली पदार्थ होते हैं। जी जी, उसमें बोलिए। टीएचसी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, आप बोल सकते हैं। तो उसमें यार टीएचसी होता है ना वीड में, तो वो हमारे ब्रेन में भी रिलीज होता है, हम पता नहीं कहाँ पे रिलीज होता है हमारी बॉडी वगैरह में। तो वो आउटरली हम इनटेक करके वीड का वो उसको उसके लेवल को और इंक्रीज कर देते हैं। साइको एक्टिव ड्रग है ना यार वीड, और ऐसा बोला जाता है वीड इज अ गेटवे टू ऑल ड्रग्स। अच्छा। हाँ, अगर इंसान ने वीड वीड ली है जिंदगी में, तो उसके मतलब बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो अदर हार्ड ड्रग्स पे पहुंच जाता है। वीड को सॉफ्ट ड्रग्स ही बोलते हैं, वैसे सॉफ्ट ड्रग है वो। और ये जो जो जितने भी मेडिकल ड्रग्स हैं इनको हार्ड ड्रग्स बोलते हैं। अच्छा। तो फिर उसके बाद वही यार धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया, मतलब बहुत मजा आता था यार स्टार्टिंग में तो ना, हाँ। लाइफ बहुत अमेजिंग। और मतलब वो एक अलग ही दुनिया दिखाता था जब वो पीते थे हम वीड वगैरह, तो एक अलग ही पता नहीं कहाँ पहुंच जाते थे हम लोग। अच्छा। जब जब भी जब या मैं पी हम
लगता था हम इस प्लेनेट पे ही नहीं है, कहीं और आसमान में, पता नहीं, बहुत अलग ट्रिप होती थी उसकी ना। और ट्रिप बोलते हैं उसे। जब कंज्यूम करते थे उसके बाद कैसा महसूस होता है? नींद आती है या कुछ करने का दिल चाहता है? क्या मतलब अंदर से फील होता है, क्या दिल चाहता है? यार वीड पीने से यार हर किसी के अलग अलग एक्सपीरियंस है वैसे तो, बट वीड पीने से यार मतलब साइको एक्टिव है, मतलब साइकोलॉजिकली आप समझ रहे हैं, मतलब हाँ हाँ, साइको एक्टिव ड्रग है। दिमागी तौर पे। हाँ, तो हम्म, साइको एक्टिव पे क्या होता था कि मेरे को पेड़ बहुत अच्छे लगने शुरू हो जाते थे, अच्छा। मेरे को मतलब रास्ते बहुत अच्छे लगने शुरू हो जाते थे, और बैठे बैठे कंटेम्पलेशन करना आउटर स्पेस के बारे में, या फिर एक मतलब एक फीलिंग ऑफ जॉय, यार मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा सकता उस चीज को ना, अच्छा। बट हम्म। हाँ। यहाँ पर मैं आपको रोक के एक चीज पूछना चाहूंगा कि मैंने कई बार सुना है और हमारे हॉस्टल में भी मैंने सुना है कि अगर आप वीट पिए एग्जाम से एक रात पहले और पढ़ाई करें तो आपको सब कुछ याद रहता है, आप सही से लिख के आते हो। इसके ऊपर आपके, क्योंकि आप तो बोल इसमें से गुजरे हुए हैं, तो इस पे इसके आपके कमेंट चाहूंगा मैं, क्या इसके कहना चाहेंगे? यार मैं भी एग्जाम में अपना वीड, मैं गांजा पी के गया था, हैश भी नहीं, गांजा पी के गया था, मेरे हाँ। से लिखा ही नहीं जा रहा था कुछ भी यार। मतलब झूठ बात है ये, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये मिथ्स हैं वीड के बारे में ना, बहुत सारे, बहुत मिथ्स हैं, बहुत मतलब ये सारे मिथ्स हैं। झूठी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यार वीड पीने के बाद इंसान लो फील करता है, वो अपने सेंसेस में नहीं होता है, उसको पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, अगर वो स्ट्रांग वीड पिए। वीड भी हर तरह के होता है ना, किसी में 10% THC होता है, किसी में 20%। अगर कोई नॉर्मल जैसे एक जिसमें THC कम है, अगर वो वाली पी रहा है वीड, वो जिसमें बहुत हल्का हल्का सा उसको नशा हो, मतलब बहुत लाइट लाइट सा स्मूथिंग सा नशा हो, तो मैं कह सकता हूँ कंसंट्रेशन लेवल बढ़ सकता है। अच्छा। मतलब वो प्रेजेंट मोमेंट में आ सकता है। अच्छा। मतलब अगर वो जी। एक चीज कर रहा है तो वो एक ही चीज करता रहेगा। कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा प्रॉपरली, ऐसा कह रहे हैं? बट वो भी इतना सा, अगर कुछ जिसका THC लेवल बहुत कम हो, बहुत ज्यादा कम हो, अच्छा। ये नहीं कि, हाँ, और ऐसा तो पता नहीं लगता मार्केट में जो भी मिलता है, उसमें तो जी। पता नहीं लगता इसका हाँ। हाई है, लो है, या फिर हाँ। कैसा है, जी। वो तो बस बेच रहे हैं। हाँ ठीक, तो मतलब ये बात तो तय हो गई कि अगर आप बहुत मिनिमल में लेंगे और वो भी पता नहीं कोई एक स्पेशल कैटेगरी का वीट, तब आप कंसंट्रेशन बढ़ती है, वरना ये बात झूठ है कि ऐसे वीट पीने से एग्जाम में फुल मतलब लिख हाँ के आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता ना, ये बात गलत है। यार, कई कई कर भी लेते हैं कई, कि यार कईयों की लाइफ में वो अनमैनेजेबिलिटी नहीं आती, जो मेरी लाइफ में अनमैनेजेबिलिटी आई ना, जी। तो कईयों का बॉडी लेट हार्म होता है, कईयों का बॉडी हाँ। जल्दी स- हार्म हो जाता है। सबका इम्यून अलग होता है, इम्यूनिटी अलग होती है सबकी, तो हाँ उस हिसाब से सही। हाँ हाँ। ठीक है, तो फिर आपने फिर वहां पर शुरुआत आपने की, उसके बाद फिर आपने कंटिन्यू किया, फिर आप करते रहे और फिर आपने बताया कि आपके पेरेंट्स को पता चला और उन्होंने फिर सेंटर भेजा, लेकिन वहां पर भी सक्सेसफुली आप एकदम रिप्लेनिश नहीं हो पाए, एकदम से सही से छूट नहीं पाया वो। खैर, तो ये होते हम्म। होते 12वीं आ गई या फिर ये पहले कुछ हुआ इसके? 11th में यार मैं हार्ड ड्रग्स लेने लग गया, मॉर्फिन वगैरह ना। मॉर्फिन, ये मॉर्फिन के बारे में थोड़ा सा हाँ एक दो लाइनें बता दी, ये क्या है, कितना इसका हार्डकोर, कितना हार्डकोर है? यार, ये इतना ज्यादा हार्डकोर है कि बंदा अगर इसको एक बार भी यूज करता है तो वो मर सकता है, उसके मरने के चांसेस 99% होते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये ऐसा क्योंकि क्या करता है? हाँ, ये ऐसा क्या करता है? यार मॉर्फिन के बारे में मैं इतना बता सकता हूँ कि मतलब मॉर्फिन बहुत ही ज्यादा प्लेजरेबल है यार, एक ऐसा लगता है कि मतलब सेक्स से भी ज्यादा मजा आता है मॉर्फिन इंजेक्ट हम्म। करके। अच्छा। जितना प्लेजर सेक्स में है, हाँ, जितना प्लेजर सेक्स में है, वो कुछ केमिकल रिलीज करता होगा यार हमारी बॉडी में ना, मेरे को नहीं पता किस तरह के। और मॉर्फिन को 3 तरीके से लिया जाता है। एक होता है इंजेक्शन के फॉर्म में, जो सबसे खतरनाक चीज है, उसी से लोगों की डेथ हुई है, मिनिमम पंजाब में जितने भी लोग मरे हैं वो इसी की वजह से मरे हैं, क्योंकि वो इंजेक्ट कर रहे थे और उन्होंने ज्यादा इंजेक्ट कर लिया और वो मर गए। अच्छा, हाँ, मतलब उसकी और दूसरा एडिक्शन हो जाता होगा, एडिक्शन टाइप का, कि बस लगा नहीं है और चाहिए और चाहिए। क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्लेजरेबल है यार, इतना प्लेजरेबल कोई, मतलब कुछ भी नहीं लगेगा आपको उसके सामने प्लेजरेबल।
अगर अच्छा आपके सामने हाई हाई क्वालिटी ए ग्रेड हीरोइन आ जाती है अफगानिस्तान वाली, तो आप शायद ना छोड़ो उसको। अच्छा, मतलब ये ऐसी चीज है कि एक बार अगर कांटेक्ट में आए तो फिर वो पीछा नहीं छोड़ती। बिल्कुल भी नहीं यार, मार देती है इंसान को। अच्छा, तो चलिए हम लोग बैक टॉपिक पे आते हैं कि आपने 11th में मॉर्फिन इंजेक्ट किया, फिर उसके बाद क्या हुआ था? इंजेक्ट नहीं करा यार, मैंने इनहेल करा उसको, माउथ अच्छा। के थ्रू भी इनहेल करते हैं, हम्म। उसको चेस करते हैं, इनहेल करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तीन चीजें अच्छा। हैं। तो मैंने इनहेलिंग करना शुरू करी और उसको फॉयल पेपर पे इनहेल वगैरह करते हैं। हाँ। पाकिस्तान साइड पाकिस्तान साइड बहुत इजीली अवेलेबल और बहुत सस्ते में मिलता है। अफगानिस्तान में तो जो यहाँ पे कैंडीज का रेट है उस रेट पे मिलता है। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे मिलता है गोल्ड के रेट से, 1 ग्राम 6,000 रुपीज। तो बस वो सब मैंने मतलब वो करा यार मैंने। और बस उसके बाद क्योंकि यार उसने तो पूरा मेरे को कुछ और ही इंसान बना दिया था। वीट तक में जब मैं था, मैं ठीक था, कुछ ज्यादा लाइफ में अनमैनेजेबिलिटी नहीं आई थी, मतलब ठीक चल रहा था यार, कुछ ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी लाइफ में ना। और जैसे ही वो करा और सब पूरी लाइफ ही मेरी ना खराब हो गई। तहस नहस हो गई। तहस नहस हो गई। तो फिर ये 11th में ये हुआ है ना? और हाँ उसके बाद फिर क्या एक्शन लिया घर वालों ने या फिर आपने, क्या हुआ उसके बाद? यार, उसके बाद मेरे को बैंगलोर भेज दिया। हाँ, वहां का बता। बैंगलोर में। वहां पे आएंगे हम लोग हाँ बैंगलोर पे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि जो 11th था, ये तो आपका साथ में चल रहा था, लेकिन ऑन द पैरेलल साइड जो आपकी एकेडमिक्स थी, उसमें क्या ऊपर नीचे हो रहा था, क्या हो रहा था इसी वक्त, इसी दौरान? यार, खत्म हो गया एकेडमिक्स यार, इंसान दे ही नहीं सकता एकेडमिक्स। इंसान इंसान जब ये सब चीजें शुरू करता है तो वो देखता है मैं चोरी कहाँ से करूं, मैं पैसों का जुगाड़ कहाँ से करूं, मैं कहाँ से लेके आऊं, आज मैं कौन सा सामान बेचूं। ये सब मैं इस लेवल पे सोचती। जो मेरे से ऊपर है वो सोचते हैं आज मैं किसका पर्स मारूं, किसके थप्पड़ मारूं, उसका पर्स लूं, आज मैं सिलेंडर बेचूं या बर्तन बेचूं या क्या अच्छा, बेचूं आज मैं। मतलब हाँ ये चीज इंसान को क्रिमिनल बना देती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मतलब ये जो हमारा आज का यूथ है और ये जो चीज है, ये मतलब ये बिना सोचे समझे ये सब घुस जाते हैं क्या कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, ऐसे कैसे? मतलब कोई कुछ तो एक इंटेलेक्ट होता है ना आदमी का कि नहीं यार मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो क्यों नहीं सोचते? यार, जो छोटी उम्र में स्टार्ट कर रहे हैं उनको आइडिया ही नहीं है। फिर भी आजकल जो तो फोन है, सबके पास इंटरनेट है, देख सकते हैं, जानकारी है, ऐसा क्यों करते हैं? यार, इसका इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। आपने आप आपके टाइम पे जो मॉर्फिन था वो आपने क्यों किया? आप वीट तक थे, ठीक थे, उसके बाद फिर मॉर्फिन पे क्यों आए? ऐसे ही ट्राई करने के क्योंकि लिए मेरे को, हाँ, मैं देख रहा था कि क्या होता क्या यार, और मैंने जैसे ही वो करा, मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे था मैं। और यार, मैंने तो ज्यादा ज्यादा हम्म। मैंने ज्यादा चीजें नहीं करी यार। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कोकीन करी है, एलएसडी करी है, डीएमटी करी है, मतलब वो नेम इट एनी ड्रग उन्होंने वो करा है। और वो अभी आपके यहाँ पे साथ प्रेजेंट है? नहीं यार, सब सब छोड़ दिए वो दोस्त, वो सब? सारे दोस्त छोड़ दिए। और जिन्होंने नहीं छोड़ा वो दुनिया छोड़ दी है। हाँ। वही, उसका 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 अंजाम ही वही है, या तो उसको छोड़ दो या फिर दुनिया छोड़ दो, तो एक चूज कर लो। अब यही बात है। करेक्ट खैर, एक और चीज, करेक्ट हम करेक्ट। लोग बैंगलोर वाले पे जाने से पहले एक और चीज पाएंगे कि जो ये ड्रग्स होते हैं, इसकी जो एक स्पेसिफिकेशंस होती है कि इसका इतना लेवल, इसका इतना लेवल, तो सबसे टॉप मोस्ट जो एकदम ही घातक होता है, उसको टॉप 5 बता दी कि कौन से होते हैं, मतलब एक इन जनरल नॉलेज के क्या? लिए। ड्रग्स जो होते समझा नहीं, हैं, मैं फिर से बोलूं? जो ड्रग्स होते हैं ना, ये इसका इतना लेवल है, इसका इतना ज्यादा है, इसका इतना ज्यादा है। तो टॉप 5 ड्रग्स अगर आप नेम कर सके तो कौन से होंगे आपके हिसाब से टॉप 5 जो हैं मौजूद? यार, ज्यादा तो यार ज्यादा जो ड्रग्स हैं, जो हम्म। जैसे फॉरेन कंट्रीज है हम्म। या फिर बॉम्बे जैसी सिटीज हैं, हम्म। वहाँ ये सब फेमस है। मेथ, क्रैक, कोकीन, हेरोइन का मेरे को पता नहीं। हेरोइन पंजाब एरिया में सबसे ज्यादा है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा। अच्छा। और अपना ये अपना यहाँ पे एलएसडी वगैरह भी है हिमाचल में।
क्योंकि यहाँ पे एक कसौल एक जगह है जहाँ पे रशियन माफिया है। अच्छा, वहां हाँ, पे तो वो क्या ये सब क्या है वहां बेचते पे? हैं। वहां पे ड्रग्स का हब है यार। मैंने सुना था मलाना, मलाना गांव में वहां पर कुछ है, तो वही है? हाँ हाँ हाँ, कसौल मलाना। आजकल तो चलो स्ट्रिक्टनेस हो गई है बहुत ज्यादा। मतलब आज से आप 10 साल पहले या 5 साल पहले जाते तो इजरायली सॉरी इजराइल इजराइल माफिया है वहां पे। तो यार बहुत फ्रीली वहां पे ड्रग्स मिलते हैं, लोग रेव पार्टीज कर रहे हैं, आउटर बॉडी एक्सपीरियंस ड्रग्स ले रहे हैं जो सोल सोल को छू जाते हैं। मैंने यार मेरी इच्छा बहुत थी वहां जाने की, बट मैं जा नहीं पाया ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। तो अच्छा ही हुआ ना, शुक्र करिए नहीं जा पाए। हाँ हाँ, अच्छा हुआ यार। आई डोंट नो कि मेरी लास्ट ब्रेथ कब वो ले लेते यार वो ड्रग्स। सही सही बात है। तो ये बात हो गई, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि 11 के बाद आपका बैंगलोर जाना, ठीक है। तो बैंगलोर क्यों आपका, मतलब क्यों तय हुआ कि बैंगलोर आप जाएंगे? वहां पर ऐसा क्या है, कोई सेंटर है या क्या है? यार वो आर्ट ऑफ लिविंग का आश्रम है बैंगलोर, श्री श्री रविशंकर जी का आश्रम है वहां पे। बैंगलोर में? तो वहां पे मैंने, हाँ मेरी मम्मा टीचर भी हैं, स्पिरिचुअल टीचर है मम्मा मेरे। तो अच्छा। उनको पता था कि इन सब चीजों से ये ठीक हो सकता है। बट हाँ मैं चला गया यार वहां पे, और फिर मैंने वहां पे आयुर्वेदा अपना ट्रीटमेंट करवाया वहां पे काफी टाइम का। फिर उसके बाद मैं वहां पे रहा मैं। मतलब श्री श्री रविशंकर जी थे, हमने उनको बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम मेरे लाइफ में। तो उन्होंने बोला आप रहो यहाँ पे कुछ टाइम जो यहाँ का शेड्यूल है आप वो चीज फॉलो करो। बट मैंने वो जो उन्होंने बोला मैंने वो करा नहीं। अच्छा, तो मैंने, आपने क्या किया? हाँ यार उन्होंने मेरे को 3 4 चीजें बोली थी कि आप ये चीजें करो। जैसे उन्होंने एक जैसे कि? मंत्रा दिया था मेरे को सुनने को कि तुम्हें ये रेगुलर सुनना है। और उन्होंने बोला था कि तुम्हें खेती बाड़ी करनी है, उससे तुम्हारे कर्म कटेंगे पिछले जन्म के जो भी तुम्हारे कर्म वगैरह हैं। तो मिट्टी के साथ रहोगे, मिट्टी तुम्हारे सारे कर्मास खत्म कर देगी। और हाँ, और बाकी वहां पे यार सत्संग भी होता है। सत्संग मतलब वहां पे भजन होते हैं वहां पे ना, चैंटिंग्स वो सब चीजें ना। और वहां पे योगा तो है ही है, योगा का सेंटर तो है ही है, योगा मेडिटेशन। और उनकी जो मेन टेक्निक है वो सुदर्शन क्रिया है। वो थोड़ा बताएं, उस पे क्या है वो? यार वो एक ब्रीदिंग टेक्निक बनाई है मतलब गुरु जी ने ना। तो वो 10 10 दिन के मून मून में चले गए थे वो लोग ना। गुरु जी पता नहीं तमिलनाडु साइड, मेरे को भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, मैं पढ़ूंगा तब पता लगेगी मेरे को। ये तो जनरली यार हम बस जी बातचीत कर रहे हैं मैंने। जी जी। हाँ तो उन्होंने बस वो जाके मौन मौन 10 10 दिन मौन रखा उन्होंने। और उनको यार मतलब, अब पता नहीं लोग बिलीव नहीं करते हैं, बट गॉड ने उनको ये टेक्निक दी, ये सुदर्शन क्रिया की। डिवाइन तो गाइडेंस अगर हुई, इंसान, उनको हाँ डिवाइन बिल्कुल गाइडेंस हुई। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ तो उन्होंने लोगों को शेयर करी यार। और मतलब मैंने सुने यार काफी लोगों के एक्सपीरियंस ना कि इसको करने से लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, लोगों की डिजीजेस क्योर हुई है, क्योंकि इसमें कुछ ग्रेस है। ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है बट इसमें ग्रेस है कुछ ग्रेस। भगवान की ना। सही। तो, तो बस वही है यार, उन्होंने मेरे को बोला तो ये सब चीजें कर। मैंने हाँ, सिंसियरली डिसिप्लिन के साथ नहीं करी वो सब नहीं चीजें ना। आपने ये सब चीजें मतलब इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए आपने, कुछ और ही किया है ना? तो वो अब बताएं मैं उसका। इन्वॉल्व था बट मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था। अच्छा, मतलब हल्के में, ठीक मतलब है, कर लेते हैं, हाँ इस टाइप का। नो आओ है ना? हाँ। तो वो सब चीजें थी यार, तो बस ठीक है वहां पे। फिर वहां पे भी मैं 3 4 महीने बाद रिलैप्स हो गया। मतलब रिलैक्स इन द सेंस क्या मतलब? क्या मतलब मतलब? मैं दोबारा, हाँ वहां पे मैंने दोबारा अल्कोहल वगैरह इनटेक कर लिया। तो वहां पर आपका कोई जानने वाला था कि कैसे, मतलब आपने किया कैसे? मतलब आप अरे तो वैसे ही मेरा, आश्रम में होंगे ना, बंद होंगे आश्रम में? हाँ हाँ, बस मेरा मन करा यार कि मेरे को पीनी है। कुछ फीलिंग्स उठी, पता नहीं यार कुछ हुआ मेरे साथ। और बस फीलिंग्स हुई और मैं चला गया लेने यार। और फिर बस, फिर उसके बाद यार मतलब मेरी लाइफ में ना बहुत अनमैनेजेबिलिटी से लाई, कभी मैंने कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया। ऐसा रहा है। मैंने इसी चक्कर में अपने अपने मेंटल स्टेट को ठीक करने के लिए पता नहीं यार यूजिंग ने कितना मेरा वो मेंटल स्टेट या बॉडी लेवल पे कितना कुछ खराब करा है वो मेरे को भी आइडिया नहीं है।
अभी भी शायद अंदर कुछ ना कुछ खराब होगा इतनी यूजिंग के बाद, क्योंकि यार मॉर्फिन ड्रग लिया है, कुछ कोई छोटी मोटी कैंडी नहीं ली है। तो बस उसने बहुत खराब खराब करा है यार बॉडी, मेंटल वाइज ना। तो जब आप बैंगलोर में थे और आपने अल्कोहल पी लिया, तो ये आपके पेरेंट्स को बात बताई आपके आश्रम वालों ने कि ये यार ये यहाँ पर ये कर रहा है? या उनको फिर नहीं पता लगा होगा ना, मैंने छुप छुपके से पी। अच्छा, तो ये आप कब तक करते रहे, मतलब ऐसे छुप के कब तक पीते रहे, कितना, 3 महीना 4 महीना, कब तक, जब तक थे? या मतलब मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि मेरी लाइफ में ड्रग्स आते रहे, पहले वीड आई, फिर अल्कोहल आया, फिर हेरोइन। मतलब मैं जब वीड पीता था मैं अल्कोहल पे जाता था, फिर मैं अल्कोहल से मॉर्फिन पे चला जाता था। मतलब ऐसा था मेरे साथ। जबान का पैलेट का टेस्ट चेंज कर रहे थे, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अगर मेरे को कुछ और मिलता मैं डेफिनेटली वो करता, बट मेरे घर से मेरे को उतने पैसे नहीं मिलते थे, क्योंकि उनको पता है अच्छा। उसने उसने करना क्या है। हम्म। अगर मेरा बस चलता मैं तो यार जहां मैं जगह बता रहा हूँ मैं वहां चला जाता और वहां जाके अपनी लाइफ पूरी इंजॉय करता। बट वो इंजॉय नहीं है, वो एक डिस्ट्रॉय। सफरिंग है। बट अभी भी, बट यार हाँ तो वही है, बस मैंने योगा का कोर्स लिया नहीं, अब तो श्री जो श्री यूनिवर्सिटी में। जो फिर नहीं उसके बाद फिर नहीं वहां उस पे जो बैंगलोर में आप जब थे, तो फिर आपको वापस बुला लिया गया क्या जब आपने ये किया, अल्कोहल पिया, या फिर आपके पेरेंट्स को? ये उनको पता ही नहीं लगा कुछ भी ना। अल्कोहल क्या पता लगता है किसने क्या करा है ना, उससे फेस में कुछ फर्क पड़ता है ना बॉडी में। बंदा अगर हेरोइन पिएगा तब पता लग, अगर आप 2 हफ्ते हेरोइन पी लोगे पता लग जाएगा कि बंदा कुछ गलत कर रहा है। उससे क्या अगर आप वीड भी, हाँ। उससे क्या तो जाहिर वो होता उसके है? बाद किससे, जब आप हेरोइन पीते हैं तो आपने कहा जैसे कि 2 हफ्ते बाद पता चलने लगता है ये कुछ कर रहा है, तो वो क्या आता है, कमजोरी आती है शक्ल में? यार पूरा खत्म, बॉडी को खत्म कर देता है यार, पेस्टिसाइड है वो। हेरोइन अच्छा। इज अ पेस्टिसाइड। हम्म। वो पूरी बॉडी को खा लेगा आपकी। अच्छा। आप ऐसे मरी हुई हड्डी हड्डी लगोगे, एक अच्छा। स्कल होता है ना, हम्म। वैसे लगोगे आप। अच्छा। इतना इतना डिस्ट्रक्टिव चीज है वो। हम्म। बस यार मतलब यही लगा लो। फिर मेरे को मतलब मैं बैंगलोर के बाद मैंने आपको बताया कि मैं कभी यूज करता था छोड़ देता था, क्योंकि मेरे को एक क्लीन टाइम का एक्सपीरियंस तो हो गया था यार कि क्लीन टाइम में कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है। और फिर उसके बाद वही है, मेरे को उन्हीं की यूनिवर्सिटी है श्री श्री रविशंकर जी की, हम्म। ओडिशा में। हम्म। वहां पे मैंने 3 साल का बैचलर योगा में कोर्स ऑफ करा। मैं कहा योगा वगैरह करूंगा, थोड़ी मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, और मैं ये इन सब चीजों में दोबारा वापस नहीं जाऊंगा। और इस वक्त तक आपकी एज कितनी थी जब आप एडमिशन लिया आपने योगा में? 20 साल हो गई यार। मतलब आपने अगर कितने साल पे, 14 साल पे स्टार्ट किया था, 15 14? हाँ, मतलब ये कंटिन्यूशन में ऑन ऑफ होते 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 आपके 6 साल इसमें लग गए, समवॉट 6 साल। ऑन 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 ऑफ तो नहीं यार, 8 से लेके मतलब +1 तक तो पूरा रेगुलर यूज करा। अच्छा, लेकिन ठीक है। बीच में एक गैप आया था, आपने बताया था। वो फिर बैंगलोर जाके जब मेरे को ट्रीटमेंट के लिए भेजा। शुरू के 4 महीने? हाँ, जब उनको पता लग गया था कि हेरोइन कर रहा हूँ मैं, हाँ। तो उन्होंने मेरे को बैंगलोर भेज दिया। वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं नशे से दूर हुआ था। अच्छा। उससे पहले मैं कभी नशे से दूर ही नहीं हुआ था। ठीक है। फिर आपने एडमिशन लिया उसके वहां बाद? पे, हाँ। हाँ उसके बाद भी यार वहां पे मेरे को अच्छा लगा यार योगा करके, इतना मेंटल पीस हम्म। और बॉडी एकदम एक्टिव। हम्म। और मैंने अच्छे अच्छे दोस्तों से मिला, अच्छे अच्छे लोगों से मिला, और उस यूनिवर्सिटी में एक अच्छे डिफरेंट ही लोग? कल्चर था। अच्छे लोग मतलब आपके हिसाब से अच्छे या सही में अच्छे? सही में अच्छे। वो वाले सही तो में अच्छे अच्छे। नहीं? नहीं 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 नहीं। हाँ। ठीक है फिर। हाँ। तो मैंने लाइफ देखी यार कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल विदाउट ड्रग्स। हाँ। मैंने देखा कि कितनी अच्छी जिंदगी है, हम्म। और मैंने बहुत एंजॉय करा। बट पता नहीं यार कुछ ऐसा फीलिंग, उसे यार एडिक्शन की लैंग्वेज में बोलते हैं सुलेमानी कीड़ा। अच्छा। सुलेमानी कीड़ा। हाँ हाँ, हाँ, सुलेमानी कीड़ा सुलेमानी तो। कीड़ा। हाँ। सुलेमानी कीड़ा ना 2-3 महीने बाद अपने आप ना जंप करना शुरू कर देता है पेट में ना, कि अच्छा। भाई तू कुछ एक्साइटिंग नहीं कर रहा है, तू कर कुछ एक्साइटिंग, आज कुछ तूफानी करते अच्छा। अच्छा। हैं। अच्छा। अच्छा। लाइफ बहुत बोरिंग सी हो गई है, स्टेल सी लग रही है, लाइफ में कोई जॉय नहीं है। तो बस वो सुलेमानी कीड़ा, मेरे को यूनिवर्सिटी में गांजा तो मिलता था। ओडिशा ओडिशा सा उड़ीसा हब। में? हाँ, ओडिशा तो यार गांजे का हब है। अच्छा। आपके एमपी में भी गांजा बहुत मिलता है।
और हम्म। बस वहां पे गांजा, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते साथ ही गांजा मिलता है वहां पे। अच्छा। इतना। हाँ। म, यार वीड तो बहुत कॉमन है, वीड बहुत कॉमन है। तो मतलब वीट को जो सरकार है वो किस तरीके से देखती है, क्या ये कर लो या फिर सही में कंसर्न है सरकार, गवर्नमेंट? सर सरकार को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, सरकार को तो पैसे से मतलब है ना। हम्म। सही है। तो बस वहां वहां पे भी यार अपना, हम्म। बट इस वक्त तक मैं हेरोइन से दूर हो गया था, मतलब जैसे मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, मेरे को हेरोइन से दूर कर दिया था। और मैं दोबारा, फिर वहां पे भी यार 3 साल लगाए मैंने। उसमें भी मैं वीड पीता रहा, छोड़ता रहा, वीड पीता रहा, छोड़ता रहा। और योगा के थ्रू मेरे को हेल्प मिल जाती थी कि मैं वीड छोड़ पाता था, क्योंकि योगा एक कोर्स ही ऐसा है जो आपको मेंटली एकदम पूरा वो कर देता है। यही रीजन था मेरा कि मैं योगा का कोर्स ऑप्ट करूं। अच्छा। और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है लाइफ में ना, मतलब। बट वो यार, मैं जैसी अगर मैं जैसी घर आता था, कुछ फीलिंग्स होती थी या कुछ होता था, मैं फिर दोबारा हेरोइन मॉर्फिन पे चला जाता था। तो जी जी, जो हेरोइन और मॉर्फिन है ये ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं कि मिलता कहाँ है, मतलब क्या ये मेडिकल शॉप पे मिलता है या फिर कोई पेडलर होता है बीच में? आप कैसे लेते थे आपके टाइम पे? यार ये तो बहुत ज्यादा इलीगल चीज है, वीड वीड मिलना आसान है, मॉर्फिन मिलना इतना आसान नहीं है। वो कैसे आपने किया, कैसे किया मैनेज? जो लोग करते हैं उनको फोन करता हूँ, और बस वो दिलवा देते हैं यार। अच्छा, तो आपके कांटेक्ट में थे लोग उस वक्त? हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, तो फिर आप उसके बाद आपने जो योगा कोर्स था उसको खत्म करने के बाद आप आए और फिर आपने एडिक्ट हुए इसके, या फिर आप जब छुट्टियों में आते थे तब करते थे? यार मतलब देख, अगर अगर मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं ऑन ऑन एंड ऑफ होता रहता था, ठीक है। तो अगर मैं यूनिवर्सिटी में ऑन हूँ अपनी यूजिंग में, हम्म। और मैं घर आ रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली मॉर्फिन यूज करूंगा, ठीक है। हम्म। और अगर मैं यूनिवर्सिटी में, मैंने बंद कर रखा है नशा करना, हाँ। और तब मैं घर आ रहा हूँ, तब मैं हम्म। नशा नहीं करूंगा। अच्छा। और हाँ। आपका जो माहौल था यूनिवर्सिटी का जहाँ से आपने बैचलर्स किया है, वहां पर लोग करते थे कि नहीं करते थे? आपकी यूनिवर्सिटी वाले, जैसे आपने कहा लोग अच्छे थे? बहुत कम, नहीं मतलब? बहुत कम, बहुत कम। तो फिर मतलब मतलब आप थे यार, हर जगह होते हैं यार, मतलब 15-20 लोग तो थे यार, बट और यूनिवर्सिटीज की तरह नहीं थी यार। वही जैसे हमारी शून्य यूनिवर्सिटी है, वहां पे अगर आप चाहो, आपको 10 मिनट में हेरोइन मिल सकती है। हीरोइन या वीड? हाँ। हेरोइन, हेरोइन, हेरोइन। अच्छा। हेरोइन मिल सकती है, एलएसडी, मतलब जितने भी साइको एक्टिव ड्रग्स हैं जिनका मैंने नाम लिया है, एलएसडी, डीएमटी, ये बहुत इजीली मिल सकते हैं, क्योंकि हिमाचल इज हब ऑफ ड्रग्स। अच्छा, मतलब हमारी हाँ, यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं आप, यूनिवर्सिटी में हाँ। हिमाचल में बहुत इजीली अवेलेबल है यार। कोई जो हम मतलब आप यूनिवर्सिटी में ऐसे लोगों को जानते हैं जो ये करते हैं, मतलब मॉर्फिन और हीरोइन? मैंने कोशिश करी थी यार कॉन्टैक्ट्स बनाने की, मिल भी गए थे कॉन्टैक्ट्स मेरे को, बट महंगा मिल रहा था, इसलिए मैंने लिया नहीं। मैं इतने अफोर्ड नहीं कर सकता था। मतलब वहां पर भी हमारी यूनिवर्सिटी में भी करते हैं मतलब मॉर्फिन और ये सब? हाँ, करते हैं, करते होंगे डेफिनेटली यार। ताज्जुब की बात है, मतलब वीसी सर को बताना पड़ेगा ये। वीसी सर को सब पता है यार। तो कोई बट एक्शन नहीं? उन लड़के पकड़े गए हैं यूनिवर्सिटी में हमारे मॉर्फिन करते हुए। अच्छा। खैर, तो फिर आपका बैचलर्स कंप्लीट हुआ, ठीक है, और आप वापस घर आ गए, ठीक है। और हाँ। उस वक्त आप कर रहे थे मॉर्फिन, आप कर रहे थे उस वक्त? उस नहीं, उस वक्त हाँ। ये इंसिडेंट बताता हूँ। हम्म। तो मैं दोबारा से अपना यूजिंग मेरी चालू थी यूनिवर्सिटी में, हम्म। मेरे फाइनल एग्जाम्स थे, और उसमें भी मैं वीड पी के गया हम्म। एग्जाम्स में। एक दो एग्जाम मैं लिख नहीं पाया ढंग से, फेल हो गया था उनमें। फिर उसके बाद मैं फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आया। दिल्ली में एक दिन का रुकना था, और मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई। दिल्ली में बहुत सस्ता मिलता है हेरोइन, और बहुत अच्छा मिलता है। जो चीज यहाँ पे 6,000 की मिल रही है, वो वहां पे 3,000 या 2,000 की मिलेगी। फिर वही है यार, दिल्ली में मैंने खरीदा।
दिल्ली से मेरे को घर वाले लेने आए थे, मेरे को एयरपोर्ट से, मेरी बैचलर्स तो खत्म हो गई थी, मेरे को लेने आए वो लोग, और मैंने चांस उठाया और मैं दिल्ली से मैंने खरीद लिया, और फिर मैं घर आ गया। फिर दोबारा मेरे को मतलब इन 3 सालों में भी मैं बहुत बार हॉस्पिटल गया हूँ अपने आप को ठीक करने, कि ये अच्छा। मेरी बॉडी से ये नशा निकले और मैं ठीक हो जाऊं। हम्म। और और फिर दोबारा चलो मैं क्लीन हो गया हॉस्पिटल के थ्रू। और हम्म। क्योंकि मेरे को क्लीन रहना पता लग गया था यार, क्लीन रहने में ज्यादा मजा है। हाँ, मतलब मजा तो क्या यार, मतलब मैं करना तो चाहता था यार नशा, एक बट सेटिस्फैक्शन है कि क्लीन है। हाँ, हाँ, मैं नशा तो अभी भी करना चाहता हूँ यार, बट मेरे को पता है मेरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे नशा हम्म। करने के ना। अब मेरे को क्लीन टाइम भी ज्यादा हो गया है। मेरे को 10 महीने 2 दिन हो गए हैं आज। अभी आएंगे उस पे, उस पे भी आएंगे कि कैसे है। तो फिर आपको दिल्ली से हाँ, आपके पेरेंट्स ने पिक किया और फिर आपने वो ले लिया था। फिर आप वहां आ गए, चंडीगढ़ आ गए, पंचकुला आ गए वापस। हाँ, फिर वही है, दोबारा वही हेरोइन वगैरह यूज करा फिर मेरे को। तो ये पूरा जो, आ, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, जो ये पूरा चल रहा था, इसका इम्पैक्ट आपके पेरेंट्स पे क्या था? मतलब वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे क्या? या उनको पता ही नहीं आप चलने दे रहे थे, या फिर आप कह रहे थे कि सामने तो आया हो ही जाता कि कर रहा हूं मैं, पता चल जाता है ना? यार वो तो बहुत दुखी थे यार, मतलब मम्मा रोते रहते थे यार, और मतलब यार मैं बता नहीं सकता हूँ कितने ज्यादा स्ट्रेस हम्म। में थे वो लोग, बट वो इतना मान लो कि बहुत ज्यादा ना। तो उसको आपके कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या एक्शन लिया फिर, जब आपको बैचलर्स करने के बाद आप घर ले आए, उसके बाद क्या किया? यार फिर आप उनको आखिरी ऑप्शन तो उनके लिए रिहैब था यार। जब उन्होंने देखा ना ये योगा करने से सुधरा, ना ये इसको इतने अच्छे आश्रम में डाला हमने, ना ये तब ये सुधरा, इतनी बार बोला मत कर मत कर, फिर भी नहीं सुधरा, तो लास्ट ऑप्शन तो रिहैब थी उनके लिए, कि वहां बंद कर देंगे कुछ टाइम के लिए, फिर ठीक हो गए। ठीक है, तो फिर तो आप वही जब, यार जब मैं, हम्म, हाँ बोलिए बता, बोलिए बोलिए। जब आप बैचलर्स कंप्लीट करके घर आ गए तो भी आपको कंटिन्यू मिला, ठीक है? तो जब आप बैचलर्स करने के आने के बाद फिर आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि आपको अब रिहैब में डालेंगे, करेक्ट? ऐसे ही है? हाँ, करेक्ट, ठीक है, हाँ, तो फिर आप फिर रिहैब में आपको डाला गया। हाँ, करेक्ट। अब आप रिहैब का एक्सपीरियंस बताइए कि रिहैब में आप जब पहले दिन नहीं थे नहीं, तो क्या, हाँ बताए, उसके बीच में कुछ हुआ तो बताइए। हाँ यार, सबसे पहले मैं रिहैब गया था कोलकाता में, मेरे को रिहैब भी 3 4 बार भेज चुके हैं। वो ये कब, पहले ये किस कोलकाता, दौरान की बात है, ये कब की बात है? ये यार आई थिंक सो 10th 11th क्लास की बात होगी ये। 10th उस अच्छा, वक्त ये, भेजा था मेरे को। हाँ, तब मेरे को भेजा, और शायद इतने टाइम की बात है ये। और मेरे को तब भेजा, तब मैंने मतलब मेरे को हर चीज से ट्राई करा कि इसको रिहैब भेजते हैं, इसको योगा में भेजते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं, इसको हॉस्पिटल में भेजते हैं, कि ये सुधर जाएगा। बट मैं सुधरा नहीं। और गॉड ग्रेस बच गया मैं। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे को पहले कोलकाता भेजा, वहां 40 डेज हो गए थे, मैं 16 17 साल का ही था। मेरे को लेने आए, मेरे को मिलने आए, मैं कहा लेके चलो कहाँ, मेरे को गुफा में बंद कर दिया आपने। अच्छा। फिर मैं निकल गया वहां से, फिर वहां से निकल आते साथ वही दोबारा यूज कर लिया। फिर दूसरी बार मेरे को एक घर के पास है, वहां भेजा, वहां अपनी मनमानी कर सकते हैं हम, ओपन रिहैब है, फोन कर सकते हैं घर वालों को, तो मैं वहां से भी निकल जाता था, वो लग्जरी रिहैब्स है, ठीक है। वहां वहां कोई किसी को परवाह नहीं है, ठीक है। वहां आपको जाना है भाई, जा सकते हो फॉरेन की तरह, ठीक है। और तो फिर मेरे को मतलब 2 3 बार, फिर तीसरा रिहैब था मेरा दिल्ली में, वो आप लगा लो मेरे लिए मेरा मेन रिहैब था वो, उससे मैं कह सकता हूँ कि दैट वाज माय फर्स्ट रिहैब। तो वहां का ठीक है। एक्सपीरियंस बताइए, जब आप पहले दिन गए दिल्ली वाले में, जहां पर आपको लगा इम्पैक्टफुल है, वहां का कुछ बताएं कि क्या हुआ, कैसा था, सब क्या था? हाँ यार, वहां पे मेरे को नारकोटिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला, जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है? जिन लोग, थोड़ा डिफाइन कर दें। यार ये यार मतलब बस इतना बोलना चाहूंगा यार, कि जो बंदा यार नशा छोड़ना चाहता है यार, या नशा छोड़ने की इच्छा रखता है, वो यहाँ पे आए, सिर्फ इतनी बात बोलना चाहूंगा। नारकोटिक्स उसका नशा एनोनिमस। छूट, हाँ। ठीक है, तो यहाँ हाँ, पर थोड़ा तो बताइए कि बस क्या करते हैं। हाँ। यार ये एनोनिमिटी है थोड़ी सी यार। और बस यहाँ पे मैं मतलब इतना बता सकता हूँ कि जो भी यार छोड़ना चाहता है ना ये सब चीज, और जिसकी लाइफ मेरी जैसी थी या है, या फिर जो 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 मतलब
जिसने आज तक छोड़ा ही नहीं है, और वो छोड़ना बस एक डिजायर टू स्टॉप यूजिंग है ना किसी के अंदर, हाँ तो वो यहाँ पे आए और मतलब थोड़ा सा ना। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जब इंसान जाता है तो फिर ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, महंगा है, या क्या चार्जेस है? नहीं, इट्स फ्री यार। इसमें हम जैसे लोग ही हैं जो पहले यूज करते थे और आज अच्छा। के टाइम में क्लीन है। हाँ अच्छा, मतलब वो अपना वो बताते होंगे, गाइड करते होंगे कैसे मेरा हुआ, क्या हुआ हाँ था, है ना? हाँ, हाँ। तो एक एक तो यहाँ एक पे मतलब एक, यहाँ पे 12 स्टेप प्रोग्राम है यार। तो वो हम्म, प्रोग्राम प्रैक्टिस करना पड़ता है। 12 स्टेप प्रोग्राम है, रिटर्न वर्क होता है यार। इसमें स्पॉन्सरशिप होती है, हमें स्पॉन्सर बनाना होता है जो हमसे सीनियर होता है रिकवरी में। मेरे स्पॉन्सर, चलो, वो बहुत ज्यादा क्लीन है, ठीक है, तो वो मेरे को हेल्प करते हैं मेरी रिकवरी में। ठीक है। तो बस वही है यार। तो मैं दोबारा रिहैब पे जाना चाहूंगा। वहां मैं गया, दिल्ली में गया। हम्म, तो दिल्ली में मैंने वहां पे लगाया, वहां पे भी 1 महीना से। वैसे उन्होंने मेरे को बोला था दिल्ली वाले रिहैब ने कि आप 3 महीने लगाओ, आप सही हो जाओगे। मैं माना नहीं। मैं कहा मैंने जाना है, क्योंकि वहां मेरे को फोन दे रखा था, मेरे को लैपटॉप दे रखा था। ओपन रिहैब था यार। वो ओपन रिहैब बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, हमारे देश में। फॉरेन में तो है, हमारे देश में। ठीक है। और मतलब बहुत लग्जरी रिहैब था यार। इतने पैसे शायद कोई खर्चेगा अपने अपने मतलब कि इतने लग्जरी रिहैब पे हाँ, बहुत कम ये इंसान होंगे जो खर्चेंगे इतने जाते पैसे हैं, ना, ठीक है। इतना। हाँ। हम्म, और बस वहां पे यार मेरे को नारकोटिक्स का मतलब वहां पे भी मतलब ठीक है यार। फिर वहां से आने के बाद मैंने यहाँ एडमिशन ले ली हमारे शूलनी यूनिवर्सिटी में। तो ये आप दिल्ली से आए थे डायरेक्ट? दिल्ली से आप जब, दिल्ली में आप क्लीन थे कि नहीं थे? थे क्लीन? दिल्ली में यूज कर रहा था मैं। तो मतलब इम्पैक्ट हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ, आप कर रहे थे। हम्म। ठीक है, तो उसके बाद फिर नहीं, आप, दिल्ली में कहाँ पे, रिहैब में? हाँ, रिहाब में। नहीं, रिहैब से छोड़ दिया था यार। वहां पे सिर्फ मैंने 1 महीना लगाया, बट हाँ, मैंने छोड़ दिया था आके। अच्छा, वो पसंद नहीं आया तो आपने वो छोड़ दिया? हाँ, बट नशा भी छोड़ छोड़ दिया था उस वक्त। एक गैप पड़ महीने गया के था ना। लिए, एक महीने के लिए? हाँ हाँ ठीक है। हाँ उसके बाद फिर आपने ये होने के बाद फिर आपके पेरेंट्स से आपने बात किया, डिसाइड किया कि अब मैं मास्टर्स करूंगा, ऐसा कुछ, या फिर क्या बात हुई थी, या योगा में? हाँ। मास्टर मास्टर तो नहीं होगा। ठीक है, आपने डिसाइड किया आप मास्टर्स करेंगे योगा में, ठीक है। हाँ तो फिर आपके जब जब ये बात आई कि आप शून्य यूनिवर्सिटी से करेंगे मास्टर्स इन योगा, तो फिर ये ख्याल नहीं आया आपके पेरेंट्स को कि यार हिमाचल है और ड्रग्स का हब है, तो ऐसा कुछ उनको पता नहीं ना इन सब चीजों के बारे में। कि आप कर रहे हैं, ये सब बातें पता नहीं थी, या फिर ये नहीं पता कि ये हब है? नहीं, उनको पता नहीं यार। उनको पता है, क्या लगता था कि अब तो छोड़ दिया, अब कहाँ ये दोबारा करेगा। हाँ। एक्चुअली जो नॉर्मल लोग हैं यार, मतलब जैसे आप जैसे लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी ट्राई नहीं करा एडिक्शन, उनके लिए एडिक्शन को लेके एक अलग ही नजरिया है। क्या ठीक नजरिया है, है? उनको उनको मतलब एक, कि मतलब ये जान पूछ के कर रहा है, या फिर इसके लाइफ में मतलब ये इसके लाइफ में मोटिव नहीं है, या फिर मतलब मतलब एडिक्शन इज समथिंग एल्स यार। एडिक्शन जो है वो हम्म। हम लोगों को, जो एडिक्ट्स हैं, बचपन से ही यार कुछ बिहेवियर्स ऐसे हैं, जो जो भी लोग एडिक्शन में पड़ते हैं, उनके कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं, उनकी थिंकिंग ऐसी होती है, या फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनको वो एक अडिक्ट बनाती हैं। तो एडिक्शन जो है वो इंसान कॉन्शियस होता है तब करता है, या फिर वो सबकॉन्शियसली वो चीजें होती हैं उससे? एडिक्शन मतलब आप अगर वीड ले रहे हैं तो आप वीड का आपको कॉन्शियस में, आप आपका कॉन्शियसनेस कह रही है कि मैं लूंगा, या फिर आप सबकॉन्शियसली आप लेना ही है भाई, अब तो जिंदगी है, ये क्या होता है? सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस कह मतलब अभी सकते एक जिंदगी का पार्ट है, अगर मैं हैं। चाहूं ना तो भी करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिल्कुल। कि अगर आपको जिंदा रहना तो खाना खाना है, पानी पीना है, सोना है, इस तरीके से। करेक्ट 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 अच्छा, तो ये करेक्ट। सब मतलब तो ये एडिक्शन है, लेकिन जो आम जनता है, आम पब्लिक है, वो समझती है कि यार ये खुद मजे के लिए कर रहा है, हाँ मतलब ये समझती है ऐसा। हाँ, मॉरल वैल्यूज नहीं है, ये बकवास बंदा है, इससे हाँ दूर रहो। हाँ। जबकि जबकि नॉर्मल जनता को ये। हाँ, लेकिन जबकि वो जो आदमी है वो छोड़ना चाह भी रहा है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है, वो चाह भी रहा है, लेकिन ये जनता समझती नहीं, यही वाली बात है हाँ, मैंने कितनी बार ट्राई करा यार छोड़ने का, ना। मेरे हाँ से छूटा ही नहीं। हाँ, वो सबकॉन्शियसली फीड हो गया, इसलिए। फिर उसके बाद वो ये यार, मैं शूलनी में आ गया, और ठीक है। वहां पे भी यार मैंने
मैं क्लीन था यार, 2-3 महीने आपके सामने ही क्लीन था मैं। जी, तो आप जब ठीक यूनिवर्सिटी था में मैं। आए तो फिर आप मतलब 2019 की बात है, 2019, हाँ, पिछले पिछले साल की बात है, पिछले हाँ। साल की बात है। आपने ज्वाइन किया होगा, कब किया होगा, सितंबर में? अप्रैल, अप्रैल। अप्रैल में ज्वाइन किया आपने, और आप तो उस टाइम क्लीन थे। था। 2019 में आप 2019 के जैन से आप क्लीन थे कि नहीं थे? नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, ऑन एंड ऑफ होता रहता हूँ। अच्छा, ऑन मतलब ऑफ, समवॉट, ऑन हाँ ना, ऑफ। हाँ ना, ऐसा ठीक है। तो आप यूनिवर्सिटी आए, हाँ 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 हाँ। आपने एडमिशन लिया, आपकी पढ़ाई शुरू हुई, उसके बाद फिर अब आप यहाँ का जो है वो मैं भी बोल दूंगा इसमें बीच बीच में, लेकिन आप थोड़ा बताएं यूनिवर्सिटी आने के बाद क्या हुआ। तो वो ये यार, लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी मेरे को हिमाचल में। डैनियल जैसा भाई मिला मेरे को। अरे 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 तो मैं वो भी ये यार। हम्म बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मेरी खुशकिस्मती है कि आपने आप जैसे एक इंसान मिले जो इतने पॉजिटिव है और इतने नेक किरदार वाले हैं। अब देखिए, फेस तो हर इंसान की जिंदगी में आता है, अच्छा खराब। अगर किसी चीज का उरूज है तो उसका जवाल भी होगा, एक वेवलेंथ है जिंदगी। तो अप डाउन होते रहते हैं। अब जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, और मैं लकी हूँ कि मैं आप मेरी जिंदगी में एक अहम किरदार निभा रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये अच्छी चीज है। तो करेक्ट करेक्ट। आप मुझसे मिले, ठीक है, फिर अब हाँ, अब उसकी आगे बताएं। तो यार लाइफ मैंने बहुत एंजॉय करना शुरू करी, मेरे को हम्म, बहुत मजा आ रहा था यार, पहाड़ थे हम्म। एंड दैट कोल्ड ब्रीज एंड मतलब बहुत अच्छा लगता था मेरे को हाँ, हॉस्टल में। हमने साथ में कितनी ट्रिप्स भी की है, चल, हाँ। है ना ये सब, हाँ। तो फिर उसके बाद यार कुछ फीलिंग्स थी जो उठी मेरे को ना, वही सुलेमानी कीड़ा। अच्छा, सुलेमानी कीड़ा उछल, ये वो उछला। ये उसी रात की बात है जब हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे गए थे और एक से बात की थी, हाँ, मेरे को वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। है ना? हाँ, हम लोग हाँ डिस्कशन कर रहे थे आप इन जनरल। और हाँ। फिर मैंने आपसे पूछा था कि हमारे हॉस्टल में कोई करता है। मैंने आपसे पूछा था, मैं मुझे अच्छा। याद है, मैं आपसे पूछा था कि हमारे हॉस्टल में कोई करता है, तो आपने कहा था अरे करते हैं। मैंने कहा फिर आपको कैसे पता? उन्होंने कहा मुझे पता है कैसे करते हैं। आपने ये नहीं बताया था कि मैं पहले इसका एक्सपीरियंस खिलाड़ी हूँ, पुराना खिलाड़ी हूँ। आपने कहा था मुझे पता है। ठीक है, तो फिर मैंने नहीं नहीं, कहा मैं ज्यादा हाँ, हाँ। तो फिर आपने कहा मुझे पता है, मैं मैंने ज्यादा कहा हाँ। हाँ, बताए कुछ, क्या है आप? मैं ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ। अच्छा, तो हम लोग फिर ऊपर वाले फ्लोर पे गए। उसके बाद फिर हमने उस आदमी से, उस लड़के से बात की। फिर आपने कहा कि दिखाओ, क्योंकि मुझे, मैंने कहा की थी आपसे कि मुझे देखना है कैसा होता है, मैंने कभी देखा नहीं। तो वो फिर आपने दिखाया, तो जब उसने मुझे ऐसे दिखाया दिखाया भी था शायद उसने, या फिर बोला ही था, फिर उसने ये सब बात शुरू कर दी मलाना के ऊपर, और ये वो जो भी कुछ था। करेक्ट तो करेक्ट फिर करेक्ट ऐसे ऐसे करेक्ट। करते करते फिर वो बात खत्म हो गई। फिर हम लोग नीचे आ गए, फिर सोने चले गए। ये बात होने के इंसिडेंट के बाद आपके क्या अंदर से भाई आपकी टोन में सुलेमानी कीड़ा निकला कि आपने ये फिर क्या हुआ? यार कुछ ना कुछ इफेक्ट तो करती है ना ये सब चीजें, कहीं ना हम्म, कहीं। अभी मेरी अर्ली रिकवरी है यार। अभी भी मैं सेफ नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ 10 महीने हुए हैं, मेरे को 10 साल नहीं हुए हैं। हम्म, ठीक है, अभी भी मैं सेफ नहीं हूँ। वो तो हालांकि ये है कि मेरे साथ मेरा सपोर्ट ग्रुप है यार, मैं उनसे रोज मिलता हूँ यार, अभी मैं मिलूंगा कॉफी पीने के लिए उनके साथ, मैं कॉफी पीऊंगा, चेस खेलूंगा उन लोगों के साथ में। हम्म। तो मैं उनके साथ सेफ महसूस करता हूँ यार। वही तो वही मेरे तो को ये जो झुंड है ना, हाँ, हाँ, ये हाँ। जो नारकोटिक्स एनोनिमस का जो झुंड है ना, मेरे को बस घुस जाना है इसमें। चाहे मेरे को कोई बुरा बोले, चाहे मेरे को कोई अच्छा बोले, चाहे मेरे को जो मर्जी बोले, मेरे को इस ग्रुप में घुसे रहना है, अगर मेरे को क्लीन रहना है। सही, अच्छी चीज अगर आपको वो तो है, वो तो बहुत अच्छी चीज है। तो फिर ये बात हुई, फिर आपने उस दिन के बाद, उस रात के बाद आपने फिर उसके कितने दिन बाद आपने ये किया कंजम्पशन उस इ, चीज का? इतना याद नहीं यार, फिर बट भी कर लिया था, मेरे को कुछ फीलिंग। हाँ, महीना या 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद शायद। आपने वो कर लिया था, और जैसे ही आपने एक बार किया, एक दफा किया, तो फिर आपकी फिर एक सीरीज बन गई, है ना? फिर और हाँ, फिर हाँ, उसके बाद वो ये अनमैनेजेबिलिटी, फिर दोबारा हॉस्पिटल से ट्राई करा, ये सब हरकतें फिर करी। और फिर उसके बाद ये हुआ था शायद कि आप हॉस्टल से चले गए थे, अपने घर चले गए थे शायद। हाँ और आपने हाँ हमें हाँ बताया भी नहीं था, आप घर चले गए थे, और उसके बाद फिर आपको कॉल वॉल भी किया, तो फिर आपने बताया था कि ऐसा है थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा इन डिटेल नहीं गए थे आप, है ना? और मैं आपसे काफी हाँ। नाराज नाराज भी था कि यार तो ठीक, तो वो हुआ बिल्कुल। था। तो फिर
ये करने के बाद आप अपने घर गए, फिर अब घर के बाद क्या हुआ? आप घर गए फिर? फिर वो ये यार वीड वगैरह तो पी रहा था, हेरोइन पीने का दोबारा मन कर गया। और हम्म, अगर जो हेरोइन पी लेता है उसकी लाइफ तो वैसे ही बहुत डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर मेरे घर वालों ने मेरे को 2-3 बार चांस दिया, मेरे को मौका दिया दोबारा से, दोबारा हॉस्पिटल भेजा, कई कई चीजें करी यार। मैं मतलब बोलना नहीं चाहूंगा बट हाँ बहुत कोई बात। परेशान करा है। जी जी। मतलब बहुत बहुत परेशान करा है अपने घर वालों को ना मैंने। हम्म, उन्होंने बहुत बहुत कुछ देखा है मेरी लाइफ में ना। हम्म, और बट आज भी यार मतलब मैं उनसे बात करता हूँ, उनके मन में मैं कहीं नहीं देखता हूँ यार ये चीज ना कि तूने ये सब चीजें करी हैं। वो तो आज भी अनकंडीशनल लव और मतलब इसी यही से। यही तो होते हैं माँ बाप, यही होते हैं माँ बाप। अगर कोई शख्स आपसे कहे ना कि मैं तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा तुमको चाहता हूँ, वो झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है, वो झूठा आदमी है। कोई आदमी, औरत, शख्स, बच्चा, कोई भी माँ बाप से ज्यादा आपको प्रेम नहीं दे सकता, प्यार नहीं दे सकता, तवज्जो नहीं दे सकता, वो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि वो आप उनकी बॉडी का हिस्सा है ना। आप उनके नुत्फे बिल्कुल। से बने, आप उनकी बॉडी का हिस्सा है, आप उनके एक पार्ट है। तो माँ बाप से ज्यादा प्यार कोई दे ही नहीं सकता। माँ तो ऐसी चीज है ना कि अगर वो मर रही होगी, और अगर आप कहीं बाहर से आए ऑफिस से, कहेगी, वो मर रही होगी, वो कहेगी बेटा तुमने खाना खाया, खाना खा लो। माँ वो चीज है। और बाप जो है वो आपकी तरह एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, कि कोई परेशानी हो तो उसको बताओ, हर चीज की। तो ये माँ बाप है। तो अगर कोई इंसान अगर ऐसा कहता है कि मैं तुम्हें से माँ बाप से ज्यादा प्यार करता हूँ, जैसे कि आजकल का आप कल्चर देख रहे होंगे, अब ज्यादा मैं कहूंगा नहीं उस पर, हमारा टॉपिक ऑफ है। खैर, तो माँ बाप से ज्यादा कोई प्रेम नहीं करता। खैर, फिर उसके बाद हम लोग बैक टॉपिक आते हैं कि जो आपके पेरेंट्स थे काफी परेशान हुए और इश्यूज आ रहे थे बहुत सारे, तो फिर क्या हुआ? फिर आपको कहाँ भेजा गया, क्या हुआ हॉस्पिटल के बाद? फिर वो यार मैं घर आ गया था, वो सब दोबारा वो सब हरकतें शुरू कर दी, हॉस्पिटल भेजा, हाँ हाँ। यहाँ भेजा वहां भेजा, हर हर बार की तरह 5 साल से यही कर रहे थे वो, अच्छा। इधर उधर ये वो सब हम्म कुछ कर हम्म। रहे थे। तो फाइनल डिसीजन लिया उन्होंने, हाँ। इसको रिहैब भेजते हैं। अब ये रियाब कौन सा रियाब था? रियाब में आप पहले भी गए थे? ये जो स्टोरी बताई थी मैंने आपको 6 मंथ्स की। ये तो अभी सुनेंगे, ये तो सुनेंगे। तो ये रिहाब जो है, ये कहाँ था और कैसे गए यहाँ पे, क्या कांटेक्ट हुआ? और ये इसके यार और एक ना इसके बीच में मैं, हाँ, इस पे आ रहा हूँ। इसके बीच में एक और चीज थी कि आप, हमारे एक फैकल्टी हैं जिनकी स्टोरी आपने बताई थी कि आप उनसे मिले थे, आप उनके घर गए थे, कुछ हुआ था। हमारी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी आपने बताया था, वो क्या हाँ हुआ उन्होंने था? हेल्प हेल्प उन्होंने हेल्प करनी चाहिए थी यार, कि मतलब उन्होंने कहा था कि मेरे को कॉल करियो, कि हम्म, जब तक कोई क्रेविंग या कुछ होता है मैं तेरी हेल्प करूंगा। तो तो वो चीज थी। कुछ किया उन्होंने, क्या एक्शन लिया? नहीं यार मैंने कॉल ही नहीं करा उनको। तो वही है ना यार, उनको लगता है इस बंदे के मॉरल वैल्यूज कम है, ये जानबूझ के एडिक्शन कर रहा है। हम्म, तो वही चीज ना, लोगों को तो यही लगता है, उनको पता ही नहीं कि रियलिटी क्या है यार। मतलब दुनिया ऐसी कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपनी तकलीफें, परेशानियां किसी को बताते हैं, वो आपको जज करने लगते हैं, यार ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा उनको पता नहीं ना एडिक्शन के बारे में कि व्हाट इज है। हाँ, सब्सटेंस वो अब्यूज। वो हाँ डेफिनेशन ही नहीं पता है, वो उनको मॉरल हाँ उसके बारे में पता ही नहीं क्या चीज है। हाँ, बस उनको लगता है कि ये ऐसी नशेड़ी है, हाँ। इसका कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में, हम्म, और ये बस ऐसे ही मतलब हाँ। सही है। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको स्मोक फिर? कर सकता हूँ डैनियल, जी। स्मोक कर सकता हूँ। मैं क्या अब स्मोक कर सकता हूँ क्या मैं? अब मैं आपको इतना ही कहूंगा कि सिर्फ मैं नहीं देख रहा, जनता देखेगी पूरी आपको। तो अगर थोड़ा सा नियंत्रण बनाए रखे तो नियंत्रण बढ़ा लिया। ठीक है, ओके ओके। तो देखिए, ठीक है। इंसान को ये नहीं, मतलब ये अब एक रम्ज की बात है कि इंसान ये सोचता है यार कि अभी कोई नहीं, मैं कर लेता हूँ, गुनाह कर लेता हूँ, कांड कर लेता हूँ, क्राइम कर लेता हूँ, लेकिन वो ही नहीं सोचता कि जो एक सबको बनाने वाला है वो तो हमेशा देख रहा है। आप 7 दरवाजों के अंदर घुस जाए तो भी आपको देखेगा। इंसान सोचता है कि ये सामने वाला मुझे क्या कहेगा, ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, इसलिए मैं ना करूं। आप मुझ जैसे, मैं तो एकदम एकदम लफंगा आदमी हूँ, एकदम ऐसे ढीला डाला। मुझसे नहीं, जो एक डिवाइन पावर है उसका सोचिए कि क्या ये देख रहा है, अब मैं करूँ ना करूँ। मैं कौन हूँ भाई? मुझ जैसे तो 15 आते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता। खैर, अब आप रिहाब के बारे में आएंगे अपन। और रिहाब जो है वो कहाँ पे था? मेरे घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे। अच्छा, काफी पास था फिर वो।
ठीक है, फिर वहां क्या हुआ? फिर ये जो रिहैब है, ये रिहैब, वहां ये का जो था एक्सपीरियंस मुझे पूरा एकदम डिटेल में बताइएगा, क्योंकि ये आपका एकदम फाइनल डेस्टिनेशन थी। फक मैन। बताए बताए। आपकी आपकी जो आत्मकथा है वो दूसरे लोगों के लिए आत्म निर्भर हो जाएंगे, वो मतलब सेल्फ इंडिविजुअल बन जाएंगे कि हाँ यार देखो, जब ये कर सकता है तो हम कर सकते हैं ना। जब कोई इंसान 14 साल से लेके 20 या 21 साल तक कर सकते छोड़ सकता है, 10 महीने क्लीन रह सकता है, इतना लंबा टान बहुत बड़ी बात है। तो हम भी रह सकते हैं, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि वो वाला फॉर्म आप डिटेल में बताएंगे, क्योंकि पता चलना चाहिए ना कि रिहैब कितना सच है, कितना झूठ है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, और एकदम ईमानदारी से जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप वो बताएंगे। सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि इन जनरल जो इसकी तरफ है या है वो बताए। ठीक है यार। तो बस यार मेरे को मतलब वो पिकअप रिहैब्स होते हैं यार, तो उन रिहैब्स में क्या होता है कि घर वाले फोन करते हैं रिहैब वालों को, और वो बोलते हैं कि हमारा ऐसे लड़का यूजिंग कर रहा है, और वो उसको गाड़ी में बिठाते हैं, 4 लोग आते हैं, चाटा मारते हैं उसको, चल उठ, और उसको गाड़ी में बिठाते हैं, और उसको एक हॉल होता है छोटा सा, अंधेरा वाला हॉल, उसमें फेंक देते हैं। अच्छा। हाँ। फिर। तो मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे घर वालों ने बोला हमने ये नहीं करना इसके साथ, तो मेरे घर वालों ने किसी को, बंदे को बुलाया मेरे घर पे, उसे रिहैब के, और उसने बोला, मैं मेरे को विड्रॉल्स थे हेरोइन करने के, उसने मेरे को बुलाया, और कि उसने बोला आजा, आजा तेरे को हेरोइन, अफगानी हेरोइन पिला के लाता हूँ मैं। अच्छा, और वो रिहैब का बंदा रिहैब था। वाले ने हाँ बोला था? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो मेरे ठीक घर है। पे आया। अच्छा। मेरे घर वालों ने बोला इसके साथ ये सब नहीं करना, इसको हाँ मारना पीटना नहीं, हाँ, आराम से लेके जाना है, ठीक है। प्यार से। तो मतलब मतलब बकरे को काटने से पहले प्यार से सहला लो, चलो चलो चल ले चल लो। समझ गया मैं। हाँ ठीक है, फिर फिर उन्होंने बस मेरे को लेके गए, हाँ। पापा ने अपनी गाड़ी में, पापा बैठे, मम्मी बैठे, मैं बैठा, वो रियाब का बंदा बैठा, हम्म, मैं गया अंदर, और मेरे को विड्रॉ, मैंने नशा तो कर रखा था उस वक्त यार, होश तो मेरे को थी नहीं, हम्म। मैंने हेरोइन वगैरह कर रखी थी यार, तो बस मेरे को लेके गए अंदर रिहैब में, और उसके बाद मैं बाहर निकल ही नहीं पाया 6 महीने तक। ये इसकी बात है, 2020 की बात है। 2 दिसंबर 2019 को गया था, अच्छा, और 2 जुलाई 2020 को वापस आया था। मतलब याद है एकदम, आपको हिसाब लगाया आपने एकदम पूरा। सही है, अच्छा है। नहीं, 2 जून को आया था। अच्छा, हाँ हमारी बात हुई थी, फिर मैंने आप वो बहुत परेशान हो गए थे, आप हाँ कॉल नहीं पिक कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं। खैर उस पे आ रहे हैं, तो फिर आप जब हाँ रिहाब में गए, अब रिहाब का पूरा आप एक्सपीरियंस डिटेल में बताइएगा, आप रिहाब में गए फिर क्या हुआ, एक एक मतलब सीरीज वाइज। यार, देखो यार, जो रिहैब के ट्रीटमेंट है एक तरह से ठीक भी है, और एक तरह से गलत भी है, ठीक है। और मतलब ये था यार कि एक वो छोटा सा हॉल है यार, उसमें ना ज्यादा चलने फिरने की जगह है यार, ना कुछ बहुत कम स्पेस है यार, बहुत कम स्पेस है। और लोग भरे और हुए वहां हैं? पे, हाँ भरे हुए हैं, भरे एक हुए ही हैं। हॉल में सबको भर ज्यादा दिया? नहीं बट, हाँ हाँ हाँ, ज्यादा अच्छा, नहीं बट हाँ, भर रखे हैं यार, भर ठीक रखे हैं ना। है। बहुत छोटा सा हॉल है यार, हमें हमें धूप देखने को नहीं मिलती, हम उस छोटे से हॉल में बंद रहते हैं, जितना टाइम भी हम है उस ट्रीटमेंट में, हम 7-8 महीने, कई कई लोग तो 10-10 महीने रहते हैं उस हॉल के अंदर यार। अच्छा, घर वाले एक एक साल लेके ही नहीं आते, अच्छा। मेरे घर वाले तो, मैं तो चलो ज्यादा मतलब ठीक है, उनका थोड़ा सा, थोड़ा पैम्पर्ड बॉय हूँ, तो इस वजह से कुछ ज्यादा नहीं मेरे को ज्यादा वो करा, बट वहां पे यही यार, वहां पे बहुत मारा जाता है, बहुत वॉयलेंस होता है, मतलब बंदा मेंटली पूरा ना घबरा, डर डर के मारे, डर में रहता है वहां पे, अच्छा, हर तो वक्त नहीं बट कह सकते हो आप, तो हर आप वक्त नहीं, आपके साथ ये 24। ट्रीटमेंट हुआ नहीं हुआ था ये वाला? हुआ, बस मेरे को तो मारनी पड़ी, हाँ, और बाकी पनिशमेंट्स मिली मेरे को बहुत सारी। तो ये आपका जो मतलब एडिक्शन है उसको सप्रेस करने के लिए होता है ये? यार उनका उनका ना यार, जो हेजलनट फाउंडेशन यूएसए, ये है रियल ट्रीटमेंट देती है एडिक्शन का। हाँ, इनके पास है असली ट्रीटमेंट, हेजल
नशे से दूर होता है इंसान, वो नारकोटिक्स एनोनिमस में आके होता है। अब मैं यार एनए का मेंबर हूँ। अब मैं अगर मैं अंबाला जाऊंगा, वहां एनए के मेंबर है। मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा, वहां एनए के मेंबर है। मैं एयरपोर्ट पे बोलूंगा कि मैं आया हूँ, मेरे को पिकअप करने आएंगे एनए मेंबर। अब अच्छा। मैं पटियाला जाऊंगा, वहां एनए के मेंबर है। मैं कहीं भी वर्ल्ड में चला जाऊं, मेरे को लोग पिकअप करने आएंगे। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, अच्छा। और ये मेरा साथ देंगे। अच्छा। हाँ। तो ये अच्छी चीज हो गई कि एक एक हाँ। कम्युनिटी बना ली, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है वो, एक फॉर्मेशन सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। हाँ। ठीक है, ये सही चीज हाँ। है। तो हाँ। फिर आप जैसे आपने बताया कि ये मतलब जो हाँ, बताएं। एनए का फुल फॉर्म बताता हूँ, एक और फुल फॉर्म है, नेवर अलोन नेवर अगेन। बहुत बहुत अच्छा है, एनए का नेवर अलोन नेवर नेवर अगेन। ग्रेट, बहुत अच्छा मैसेज है। हाँ। तो ये बहुत अच्छा हो गया। खैर, तो फिर आप जब उसमें आए रिहाब में, तो फिर आपको पनिशमेंट मिली, अंधेरे कमरे में रखा गया। आपने कहा था प्रार्थना भी करवाते थे शायद, सब प्रार्थना कुछ होती थी नहीं? हाँ अरे कुछ नहीं यार, वो बस आप ऐसे ही लगा लो, वैसे ही है, बकवास है कुछ भी। कुछ खास नहीं है। तो ये ठीक है आपका यार। ठीक तो है, ये बट यार आई एम ग्रेटफुल। हम्म, हाँ बोलिए बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो ये आपका चल रहा था, इसमें खाना पीना और ये सब चीजें, नहाना धोना, ये सब सब ठीक था या फिर ऐसे ही बस कुछ भी है? ठीक है यार, पेट भर जाता था, नहा लेते थे, बस ठीक है, आप इतना लगा लो। मतलब कोई लग्जरी नहीं थी आपके पास? नहीं, लग्जरी में तो डाल 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 के देखा ना 5 साल मेरे घर वालों ने। फिर उसका रिजल्ट, हाँ, नहीं सही है, ठीक है। तो ये हुआ, उसके बाद फिर आपको पनिशमेंट मिली, ये सब चीजें हुई, और क्या क्या हुआ? यार मतलब पता है क्या, वो ना मैनिपुलेट करते हैं हमारे घर वालों को ना, रिहैब वाले, अच्छा। कि आपका बेटा ठीक नहीं है, इसको 8 महीने रखो, इसको 1 साल रखो। और घर वाले भी परेशान होते हैं, क्योंकि एक अडिक्ट ने कितना गंद पा रखा था। मैंने तो चलो इतना गंद नहीं पाया यार। मैंने अपने घर के बर्तन नहीं बेचे, ना मैंने अपना एक्टिवा बेचा, ना मैंने अपनी गाड़ी बेची। मैंने छोटे मोटे फोन बेचे, मेरे घर पे पुराने फोन होते थे, मैं वो बेच देता था। या फिर मेरी बहन के गुल्लक में पैसे होते थे, मैं वो उठा लेता था। बट ना मैंने ज्वेलरी बेची, मैंने अडिक्ट को देखा, मैं अपने घर ही बेच दिए, अपना लैंड बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, सड़क पे आ गए, नंगे सो रहे हैं सड़क पे। ऐसे ऐसे एडिक्शन ऐसे हालातों पे ले जाती है। मैं मतलब छोटा मोटा सा फोन बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं छोटी छोटी चीजें बेच देता था, तो मतलब ज्यादा ये इसलिए मेरे घर वाले परेशान नहीं थे, पर हाँ। थे, लेकिन तो फिर मतलब ये एक बहुत ज्यादा हानिकारक चीज है, जो कि एक एक्सटेंट तक ले जाती है अगर इंसान को रोका ना जाए। खैर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो आपके रिहाब के आखिरी महीने थे, यानी कि 5वां महीना हो या 6वां महीना, उसमें आपने एक बात बताई थी कि कोई दूसरे रिहाब का बन के आया था, मतलब कोई ऑफिसर बन के आया था, कुछ ऐसा कुछ बताया था। वो वाला इंसिडेंस बताइए, क्या तो हुआ था? यार वो अभी मैं जैसे रिहैब में एडमिट हुआ ना, मेरे को 10-15 दिन नहीं हुए थे, 20 दिन हुए थे, 11 दिन हुए थे। हाँ 11-12 दिन हुए थे। तो एक बंदा आया, टीम आई बाहर से ना, अब पता नहीं वो रियल की टीम थी या झूठी टीम थी, मेरे को नहीं पता। तो वो आए और कहते किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दुख तकलीफ तो नहीं, कुछ कुछ यहाँ पे गलत तो नहीं होता तुम्हारे साथ। मैं अकेला उठ गया उस पूरे ग्रुप में, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ऐसे रिहैब भी होते हैं। मैंने कहा मैम यहाँ पे पता नहीं क्या मारते पीटते हैं, मैम निकाल लो मेरे को यहाँ से मैम। मैंने पूरा रौला पा दिया, मैं अकेला बंदा था जिसने पूरे रिहैब के अंदर रौला पा दिया, ठीक क्योंकि है। मेरे को पता नहीं था ऐसे रिहैब्स भी होते हैं। ये जो हम्म। लोग चुपचाप बैठे हुए थे, उनको पता है ये चूतिया है, ये मरेगा। उनको वो सारे चुपचाप बैठे हूँ, और मैं अकेला जाके वहां पे चिल्ला रहा हूँ, मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो। मैं कहा मैम मेरे घर पे बात कराओ, मेरे को पापा से बात करनी है। हम्म। पापा से बात करी, वो रिहाब वालों ने मैनिपुलेशन पा दी होगी पापा पे भी, कि सर आप चिंता ना करिए। मैंने मेरे पापा को, मैंने कहा पापा निकाल लो पापा मेरे को यहाँ से, क्या कहाँ डाल दिया। फिर उसके बाद उनका एक और सेंटर था ऊना में, हिमाचल में। हम्म। ठीक है। हम्म। और बस वो ये यार, वहां पे वो इस वाले सेंटर से भी ज्यादा गंदा था। वहाँ क्या था?
इस यार मतलब इस वर्स्ट वर्स्ट था, मतलब इससे भी ना, मतलब ये लगा लो कि 3 3 दिन तक बंदा सोया नहीं है, खड़ा हुआ है, उसको दीवार के सामने खड़ा कर रखा है। अच्छा। और मतलब हाँ, रातों की नींद तो बहुत कम मिली है मेरे को। और मार मेरे को बहुत कम पड़ी है मेरे घर वालों की वजह से। मैंने मतलब मेरे सामने डंडे पड़ते हुए देखे हैं, थप्पड़ चांटे, मुके घुसे, हर चीज। आधी कच्ची रोटी दाल बिना नमक के दे देते थे, मेरे को नहीं दिया, ठीक है, बिना नमक के दाल कच्ची रोटी दे देते थे खाने को। 4 ही रोटी मिलेगी, 5 नहीं मिलेंगी, ऐसे मतलब है ना। और जो आपका वहां पे जो ऊना वाला था, वहां पर जो क्राउड था, वो कैसे लोग थे? जो लेबर होते हैं, मजदूर, वो थे, या बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे थे, या किस टाइप के, थोड़ा हम बताएं। मिक्स 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 अच्छा, मतलब मिक्स। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हाँ, और सबके साथ। अमीर तो नहीं यार, पता हम्म, पता नहीं, अमीर का पता नहीं, मीडियम क्लास हो सकते हैं, अच्छा। बट हाँ। तो मतलब वो सब के सब इसी चपेट में आ गए थे ड्रग्स की, इसलिए उनको लाया गया था। अभी यार उस रिहैब से निकल के भी कई लोग जो उस रिहैब से निकले होंगे, क्योंकि यार ट्रीटमेंट तो अच्छा मिला नहीं यार। ये तो गॉड की ग्रेस है यार कि मैं नारकोटिक्स एनोनिमस में आ गया और मैं बच गया। अगर मैं एनए में नहीं आता, मैं यार नशा कर रहा होता यार आज। द ओनली वे, सिर्फ एक ही माध्यम है, पता नहीं और किसी के लिए कुछ और काम कर जाए। मेरे लिए योगा काम नहीं करा, बट मेरे लिए नारकोटिक्स एनोनिमस काम करा है भाई। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा जिंदगी भर, इन्हीं की वजह से आज मैं क्लीन हूँ। और मैं मतलब इनकी ग्रेटफुल हूँ यार। अगर मैं इनको छोड़ दूंगा, मैं नशा कर लूंगा। मैं इन्हीं की वजह से क्लीन हूँ, और मेरे को यहाँ पे वापिस आते रहना है, मेरे को इन लोगों से मिलते रहना है। और सबसे अच्छी बात, ये फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं। हाँ हाँ। सबसे बेस्ट चीज ये। और आप। दोस्त है यार, फ्रेंड्स फ्रेंड्स बनते हैं, इनकी मीटिंग्स होती है। मंडे को है मीटिंग चंडीगढ़ में, आज ऑनलाइन मीटिंग्स भी होती हैं इनकी। ऑनलाइन बहुत सारी मीटिंग्स हैं इनकी, बहुत सारी, अनलिमिटेड है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन काफी हो गया है। वरना पहले तो फिजिकल मीटिंग्स ही होती थी, जहाँ पे ये लोग जहाँ पे ये लोग हेलो। जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आवाज तो नहीं आई कुछ यार। नहीं कोई नहीं, ठीक है, कोई बात यार आवाज एक मिनट। नहीं। आपकी आवाज स्लो आ रही है, आ थोड़ा रही है? वॉल्यूम तेज कर लें। अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। हम्म, ठीक है। हाँ तो बस वही है, मतलब क्योंकि मेरे लिए योगा वर्क नहीं करा, वैसे योगा वर्क कर सकता है मेरे लिए, बट मैंने वो सिंसेरिटी से नहीं करा यार, वो सब चीजें ना जो मेरे को बोली गई। हम्म। तो अगर वो भी मैं हाँ प्रॉपरली कर लेता तो शायद मैं ठीक हो जाता। बट अब मैं इनके साथ हूँ यार, मैं 4 महीने क्लीन हूँ यार, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं 2 महीने भी क्लीन नहीं रह पाता था काफी काफी रिहैब से आने के बड़ी बाद। बात। हाँ। तो हाँ तो फिर आप जब आप 6 महीने तक पूरे, मतलब वो जब वहां से गए तो ऊना में ही रहे फिर, या फिर वापस आए थे इधर नहीं, वहीं रहा यार मैं। ऊना वाले में? और ऊना वाले में जो हाँ माहौल था सब बहुत खराब था, सब कुछ। यार, अब मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मतलब थोड़ा सा लोगों ने भी देखना है, बट ठीक है यार, एक तरह से ठीक भी, एक तरह से गलत भी है। मैं इसके बारे में ना कमेंट नहीं कर सकता हूँ कुछ भी ना, मतलब लेकिन लेकिन इम्प्रूव। हाँ, लेकिन आप जैसे ये कह रहे हैं कि एकदम मारते हैं पीटते हैं, खाना है अजीब सा, तो ये ज्यादा बहुत एक्सट्रीम लेवल नहीं हो गया? यार अब मैं मतलब कुछ नहीं बोल सकता हूँ ना इस चीज के ऊपर। मेरे को नहीं पता ये सही है कि गलत है, बट आपके मैं लिए क्लीन हूँ सही था या 10 महीने गलत में। था? आपके लिए सही था या गलत था? यार मैं तो सही बोलूंगा, क्योंकि मेरे मन में रिजेंटमेंट तो है यार, बट मैं सही बोलूंगा। मेरे को 6 महीने क्लीन रखा है यार उन्होंने, जो आज तक मैं जिंदगी में कभी हो नहीं पाया। और बट यार, बट इतना बोलूंगा, अगर बंदा बिना रिहैब जाके भी क्लीन हो सकता है अगर वो नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स में आए। अच्छा, तो इसका हाँ, कोई सेंटर हब है? कहाँ पे मिलते हैं ये लोग? अगर किसी को अप्रोच करना हो, कहाँ मिलेंगे लोग? ऑनलाइन ऑनलाइन सर्च कर लो na.org, सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, और ये ऑल ओवर इंडिया है, पूरे इंडिया में? पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में। वेट, और ये सब वही सर्वाइवर होंगे इसके एडिक्शन के, जो निकल के आए बाहर? हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल मतलब। बिल्कुल।
तो अपना एक्सपीरियंस बताते होंगे और गाइड भी कर देते होंगे ज्यादा बेटर तरीके से। तो हाँ ये जो है ये सिर्फ एजुकेशन बेस्ड है एनए, ये नार्कोटिक्स एनोनिमस, या फिर इसमें या कुछ मेडिकेशन देते हैं या कुछ खिलाते पिलाते हैं, या सिर्फ प्रॉपर उस पे बेस्ड है, एजुकेशन पे किस पे ये बेस्ड है? यार इसमें हम तुम जैसे फ्रेंड्स हैं जो क्लीन हैं और एक साथ रहते हैं, बस और कुछ नहीं है। और कुछ भी नहीं? नहीं, वो जो जब इंसान आएगा, ये ज्यादा एनोनिमिटी यार इस चीज के बारे में ना, तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते एनोनिम, क्योंकि नाम में हाँ, एनोनिमस है वो नार्कोटिक्स। वो तो ठीक है, लेकिन एक इन जनरल बोल दीजिए कि ऐसा। बट इतना इतना बोल सकते हैं यार कि मतलब अगर किसी जो छोड़ना, अगर किसी के पास डिजायर टू स्टॉप यूजिंग है, मतलब हाँ। डिजायर होना चाहिए। अगर इसके पास डिजायर नहीं है तो फायदा नहीं है। बट अगर किसी के पास डिजायर है, वो एक बार आए इनकी मीटिंग्स में, लोगों से बात करे, फिर हो सकता है कुछ। हम्म। और मतलब इनके साथ ऐसा होता है कि ये अपने साथ रखते हैं, या फिर आप अपने घर पे रहो बस मीटिंग अटेंड करो आके, ऐसा? हाँ, मीटिंग्स मीटिंग्स अटेंड करो ज्यादा। ठीक है, मतलब मतलब आपके लिए वर्क किया, योगा आपके लिए वर्क नहीं किया, और जो रिहैब थे वो भी समवॉट किए नहीं किए, लेकिन एनए से जब आप मिले तो ये एक बहुत अच्छे से काम किया आपके लिए, आपके एक्सपीरियंस यार आप बता मैं मेरे लिए जो लोनलीनेस है वो हट गई यार, नेवर लोन नेवर अगेन। रहे। अब मेरे को लगता ही नहीं मैं अकेला हूँ, मेरे को लगता है मेरे चारों तरफ लोग हैं। हाँ। तो जो एडिक्शन है इसका समवॉट जो कारण है वो अकेले रहना है? नहीं यार, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि या मतलब फीलिंग्स को नहीं संभाल पाना। खुद को एहसास कमतरी में मानना, यानी कि मैं बहुत खराब हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं दिखता, या मैं, हाँ, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, ये रीजंस होते हैं एडिक्शन में जाने के। कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, और मैं किसी से बात करता हूँ तो मुझसे कोई बात नहीं करना नहीं पसंद करता, मेरे दोस्त नहीं है, मेरी सोशल लाइफ बहुत बजिंग नहीं है, और मैं जैमिंग नहीं करता दोस्तों के साथ वीकेंड पे जाके, समवॉट जो ट्रेंड है उसको मैं कर समहाउ फॉलो अप नहीं कर पा रहा, इस वजह से ये चीजें हो ये रही तो इससे भी और ये भी रीजंस हैं यार। और हैं। भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप भी हर बताएं किसी कुछ। इंडिविजुअल, आपने जो बोला वो ये यार वही चीज है। ठीक है, ये चीजें हो गई, तो मतलब ये चीजें अफेक्ट करती हैं, लेकिन जब से आप एनए में ज्वाइन किया तो ये एक तरह की फैमिली है, एक ग्रुप है जो आपको सपोर्ट करता है, और इससे आपको लगता है कि हाँ यार मेरे पास एक बैक एंड है, एक सपोर्ट सिस्टम है, जो कि वहाँ रिहाब में करेक्ट था। रिहाब में आपको वैसे मतलब एक रिहाब भी लेकिन समवॉट काम किया है आपके लिए, कि आपको रोक के रखा है। रिहाब करेक्ट करेक्ट करेक्ट। रिहाब का भी एक मेजर रोल है, लेकिन कुछ चीजें एक्सट्रीम पे चली गई, लेकिन ठीक है, आपके लिए तो एक समवॉट रिजल्ट जो आया वो अच्छा ही आया, तो रिहैब भी काम किया। तो आप फिर रिहैब से, हाँ, अब रिहैब के आखिरी दिनों के बारे में बताइए, जब आप एकदम लास्ट छठवां महीना था, 6th महीने में क्या हुआ था? तो यार घर वालों के फोन आते थे, हम्म। और वो सामने बैठ जाते थे काउंसलर, और डर के बारे में ना मैं अपनी मॉम डैड को बोल नहीं पाता था कि मम्मा मेरे को लेने आ जाओ, ये जगह बहुत बुरी है, हम्म। ये जगह अच्छी नहीं है। तो वो मैनिपुलेशन वगैरह पाते हैं ना घर वालों पे, तो डर के मारे मैं बोल नहीं पाता था 3-4 महीने। हम्म। फिर छठे महीने ना मेरे को गुस्सा आ ही गया, मैंने अपना वो डर निकाला। मैं कहा आज घर वालों को फोन आएगा, मैं बोलूंगा कि हम्म। मम्मा ये अच्छी जगह नहीं है। मैंने जैसे ही उस दिन चिल्ला के बोला, अगले दिन मेरे घर वाले मेरे को लेने आ गए। अच्छा, हाँ। तो फिर आपके पेरेंट्स आ गए और फिर पूछा नहीं, बात नहीं की कि भाई क्या चल रहा है काउंसलर से, की है मतलब? काउंसलर के पास क्या था बताने को यार, उनको तो पता है कि वो तो उन्होंने सिर्फ वर्ड्स का इस्तेमाल करा है, उनका जो वर्ड्स का मैजिक है उन्होंने वो करा है। उनके पास तो कुछ नहीं है बताने के लिए कि हमने क्या काउंसलिंग करी है, हाँ, क्या करा है, कुछ नहीं है उनके पास तो। मतलब उन्होंने सिर्फ ये किया है कि जो शेर है उसको पिंजरे में रखा है, सिर्फ हाँ ये किया है और कुछ नहीं किया है। हाँ। और नहीं। जो नॉनवेज है उसको दिया नहीं है, अब वो पिंजरे में क्या करेगा, छटपटाएगा, यही किया है ना, इन जनरल, है ना? एक तरह से। हाँ, ठीक है, तो उसको फिर आपके पेरेंट्स लेने आ गए, ठीक है, हाँ, फिर आप अपने घर आ गए वापस, करेक्ट। और घर आने के बाद फिर जब आप घर आए उसके बाद से कंज्यूम किया अल्कोहल, या फिर वीड वीड जो भी कुछ है? कोई भी माइंड ऑल्टरिंग सब्सटेंस नहीं ले रहा हूँ मैं।
सिर्फ टोबैको यूसेज है यार, और वो भी छोड़ना सिगरेट। चाहता हूँ। हाँ, हाँ, टोबैको यूसेज है, क्योंकि टोबैको माइंड ऑल्टर नहीं करता है ना, आपको आपके रियल सेंसेस में रखता है। नशा पैदा नहीं करता। नहीं, नशा नहीं है। अच्छा, मतलब तो नशा नहीं है। यहाँ स्मोकिंग को थोड़ी बात कर लें कि स्मोकिंग क्या चीज है। ये जब इसको हम इनहेल करते हैं तो ये क्या अंदर प्रोड्यूस करता है? ये आपने जैसे कहा कि मॉर्फिन वॉर्फिन में अच्छा लगता है, इन्हें एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड लगता है, सिगरेट में क्या लगता है? सिगरेट में तो बस धुआं है वो, मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, कुछ, बस निकोटीन की आदत है। नि, निकोटीन निकोटिव एडिक्टिव सब्सटेंस है, जो हमारी बॉडी में चिपक जाता है, छोड़ने में तकलीफ आती है, हल्की सी इतनी सी किक मिलती है, इतनी सी, बस एक, जैसी सिगरेट लगाई मुंह पे उस वक्त किक मिलती है, हल्की सी, बहुत बहुत छोटी सी, अच्छा, पता भी नहीं लगता, सेकंड में खत्म हो जाती है वो। मतलब उसके कंपैरिजन में सिगरेट कुछ भी नहीं है, लेकिन वैसे है, हार्मफुल तो है। ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली, बट मेरे को भी मेरे स्पॉन्सर ने यार, उन्होंने बोल रखा है कि तू 1 साल रुक जा, अपना 1 ईयर कंप्लीट कर। और आप मानोगे, यहाँ पे जब भी मतलब क्लीन डेट होते हैं, मेरी क्लीन डेट है 2, तो हर महीने की 2 तारीख को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मेरी परसों हाँ। क्लीन डेट थी, हमने सेलिब्रेट करा। अगले महीने मेरी क्लीन डेट आएगी, तब हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। 2 दिसंबर को मेरा 1 ईयर हो जाएगा। उस हम्म। दिन रिकवरी बर्थडे मनाएंगे हम लोग, पार्टीज करेंगे। फिर ऐसे करके हर महीने हमारी क्लीन डेट आती है, हम सारे लोग सेलिब्रेट करते बहुत बहुत अच्छी हैं। चीज है ये, मतलब एक एक फेस्टिव बन गया, इसको फेस्टिवल बना लिया, बहुत अच्छा। अच्छी चीज है। हाँ। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज हो गई। तो एक तरीके से जो एनए है उसने आपके लिए बहुत बड़ा मेजर रोल क्रिएट किया है। और हम इस पे बात कर रहे थे कि फिर वो आप जब घर आ गए रिहाब से फाइनली, उसके बाद से आपने अल्कोहल, वीड, मॉर्फिन, हीरोइन एक्सेट्रा कुछ भी टच तक नहीं किया है? टच तक नहीं किया है, नहीं, कुछ भी? कुछ नहीं, भी नहीं। नहीं। और आप वापस घर कब आए थे? 2 जून। 2 जून। और आज तारीख क्या है? आज 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर, इसी साल की बात है ना? हाँ। तो कितना हो गया आपका, कितना चल रहा है, कितना क्लीन है आप, कितने कितना टाइम हो गया? 10 months 2 days। 10 month 2 days, मतलब आपने उस बीच में जरा भी टच नहीं किया। हाँ, हाँ, हाँ। ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब ये तो एक एक इंस्पायर होने वाली बात है लोगों से कि कोई शख्स जो इतने सालों से कर रहा था, 14-15 ईयर से 20-21 साल तक, और उसने फिर 10 महीने क्लीन हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो बस यही दुआ करूंगा कि आप इसको एक कंटिन्यू रखें और फिर ये ताउम्र जाए, फिर आप ये लंबा खिंचता ही चला जाए इसको, फिर इसको ब्रेक ना करें। और आपका जब जो, तक नारकोटिक हाँ। हाँ जी, जब तक नारकोटिक्स एनोनिमस में मैं क्लीन रहूंगा, अगर मैं जिस दिन हटा यहाँ से, उस दिन मैं रिलैप्स हो जाऊंगा। अच्छा, और जो आपका टेक है सिगरेट पे, वो क्या है कि आपका क्या विजन है कि इस साल छोड़ देंगे, क्या करेंगे, क्या सोचा है? यार, मैंने परसों भी मैंने छोड़ दी थी। परसों मैंने हाँ। मैंने इससे पहले 3 दिन ट्राई करा था, मैंने 3 दिन सक्सेसफुल हो गया था। हाँ। फिर उसके बाद मैंने परसों परसों में मैंने कहा यार, मैं परेशान हो गया, मैं निकोटेक्स लेता हूँ। फिर मैंने एक पूरे दिन निकोटेक्स खाई। फिर मैं 1 दिन के लिए छोड़ दी थी, अगले दिन फिर क्रेविंग होगी। फिर अब मैंने ना सोचना बंद कर दिया, अब जो होगा देखी जाएगी यार। कम से कम मैं वो हरकतें तो नहीं कर रहा हूँ ना। और मेरे स्पॉन्सर ये भी बता रहे थे कि 1 साल तक भी वो क्रेविंग्स तेरी शांत होती रहेंगी, ये जो अच्छा। और दूसरी ड्रग्स की क्रेविंग्स है ना, हाँ। मतलब, तो हाँ। ये एक ठीक है, मतलब वो कह रहे कुछ टाइम बाद अभी पी, अभी मतलब, वो कह रहे छोड़ो मैं नहीं है। एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ टाइम का अपने आप को ठीक रखने के लिए, कि कोई भी अगर स्ट्रेस आता है तेरे पास सहारा तो है, तू कम से कम ड्रग्स की जगह सिगरेट तो पी पाएगा। ये तो नहीं है ठीक कि है। तू ड्रग्स उठा लेगा। अगर तू हाँ। सिगरेट पीता होगा, कम से कम तू सिगरेट ही पिएगा ना, वीड या फिर, क्योंकि मेरे को पता है मैंने वीड पी, मैं अल्कोहल पीऊंगा, मेरे को पता है मैंने अल्कोहल पी, मैं हेरोइन पीऊंगा। अगर मैं हेरोइन पी, मेरे को पता है मैं ड्रग्स लूंगा सारे के सारे। सही सही बात है। अच्छा, एक और चीज जो देखने में आती है वो मैं आपसे कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं, मतलब टू बी साउंडिंग कूल, कहते हैं मैं कूल हूँ, कि मैं बस ओकेजनली करता हूँ। मैं ओकेजनली, ये ओकेजनली का क्या सिस्टम है कि क्या सही में कोई ओकेजनली करके उसका एडिक्ट नहीं बन सकता, या वो कर कंट्रोल कर ले जाते हैं? ये क्या जरूर इसका वो है ओकेजनली वाला, कि फेस्टिवल पे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, शादी है कर रहा हूँ, ऐसा कुछ? होते हैं यार कई लोग सोशली यूज करते हैं, बट यार उनको एडिक्ट बनने में टाइम नहीं लगता है। उनके सोशल यूज को, ये ऐसी चीज है, उनका सोशल यूज कब एडिक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाए उनको भी नहीं पता लगेगा। अच्छा, कई मतलब लोग कि सक्सेसफुल हो जाते हैं। हाँ,
कई लोग लाइफ टाइम के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं ऐसे, कई लोग नहीं हो पाते हैं। हर किसी की बॉडी पे डिपेंड है, हर किसी की सोच पे डिपेंड है, तो वो सब चीजें हैं। मतलब मामला रिस्की है, ओकेजनली भी हाँ रिस्की है, मामला रिस्की है। सही। ठीक है, अब मैं आपसे एज एन, आपने जो ये पूरे आप इसमें सरवाइव किया है, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि मेरा एक दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, तो मैं उससे जब कहता हूँ कि यार सिगरेट छोड़ दो यार, मत पियो यार, नहीं पीना चाहिए, खराब हेल्थ के लिए, तो वो कहता है यार कि मुझसे कंट्रोल नहीं होती है वो, मतलब उसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे मुझे चाहिए वो। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर उसको छोड़ना, उसे चाहिए वो, क्यों लगता है कि उसमें आपने बताया कि वो निकोटेक्स, मतलब जो दिल चाहता है वो हो गया, निकोटीन। हाँ हाँ निकोटीन, लेकिन अब इसको अगर छोड़ना है, क्योंकि आप ड्रग्स छोड़ के आए हैं तो बहुत बड़ी बात है, तो अगर सिगरेट छोड़ना है तो उसका क्या सही तरीका होगा सिगरेट छोड़ने का? यार, सिगरेट छोड़ने का वैसे तो एक ब्रीदिंग टेक्निक्स है यार, बाकी यार उसकी ना खुद की इच्छा होनी चाहिए। वो मुझसे कहता है कि मेरी, मतलब मैं छोड़ दूंगा, वो बस यही कहता है मैं छोड़ दूंगा, लेकिन वो कब छोड़ेगा वो डिसीजन ले ही नहीं पता, कहता है हाँ, उसका मन नहीं है, उसका मन नहीं है ना छोड़ने का, तो फायदा नहीं अच्छा, है। मतलब उसको रियलाइज हाँ, होना जरूरी है पहले कि यार नहीं करना है। उसको सही। एग्जांपल्स दे सकते हैं कि निकोटीन से किन 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 कौन कौन लोग मरे हैं और क्या क्या हुआ है, वैसे उसको नहीं समझ आएगा फिर भी। ऐसा क्यों, मतलब तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, आप बताएं, क्या किया जाए कि वो ना करे? यार मतलब मेरे को तो ये लगता है कि अगर तुम्हें यूजिंग से, नशे से कोई और इससे ऊपर का जॉय मिल जाए, इससे ऊपर का जॉय जो उससे भी ज्यादा तुम्हें मजा दे, थ्रिल दे, तो इंसान वो सब चीजों से निकल जाता है। लाइफ में एक्साइटमेंट, जॉय, वंडर, मतलब हर एक दिन ऐसा लगे कि मतलब यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो पॉसिबल नहीं है इतने लेवल पे, वो बट बहुत बड़ी पॉसिबल बात, है भी है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। अब आप, हाँ जी। मैं आपको बताता हूँ ना कि मेरे जो गोल है और जो फोकस है, उससे मैं डाइवर्ट नहीं होता, मैं अपने गोल सेट करता हूँ, मुझको वो अचीव करना है, जो भी चीज मेरे गोल को मुझसे डेविएट करेगी मैं उसको हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें बहुत हम्म। ज्यादा जॉय मिलता है, मजा मिलता है यार, मेरे को वो करना है। और ये आपने जो स्टेटमेंट कहा है ना, ये सही में एकदम सही कहा कि इंसान को अपने जीवन का पर्पस मिल जाए, उसका मतलब जीवन का या उसके गोल का, या जो भी उसने एक एम सेट किया है, और उसको अचीव करने में लग जाए, या उसमें उसको जॉय मिले, तो वो छोड़ देगा। यही है ना इसका एक समाप, अगर हम करें तो। करेक्ट 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 करेक्ट। मतलब ये तो बहुत, मतलब बहुत ही सही बात कही आपने। और अगर हम लोग सप्लीमेंट्स में देखें कि कुछ खाने से छूटती है, ऐसा ये सच बात है? यार विल पावर के डिपेंड, अगर उसके अंदर मतलब एक पूरा संकल्प शक्ति बोलते हैं ना, हम्म। और उसके अंदर एक दृढ़ कमिटमेंट आ दृढ़ जाए कि नहीं भाई, दृढ़ छोड़ना ही निश्चय, छोड़ना है। दृढ़ निश्चय उसे कहते हैं हिंदी में, दृढ़ निश्चय। हाँ हाँ मतलब सॉरी। हाँ, दृढ़ निश्चय, हाँ हाँ। तो ये इसके अंदर आ जाए तो मतलब वो मेरे को के हेल्प के थ्रू छोड़ सकता है, बट नहीं यार, ये कुछ एडिक्शन ना यार, मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं है, मेरे को 4 महीने हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आए हुए, हम्म। तो मतलब मैं कांटेक्ट नंबर दे सकता हूँ, बट वो लोग नहीं आएंगे यहाँ पे शायद, बट आ भी सकते हैं, लेकिन आपसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर भी तो होंगे, मतलब अगर यहाँ पर भी तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन होगी एनए, वो भी यहाँ भी होंगे। आप अपना NA.org MP सर्च करो वहां पे ना, हम्म। ठीक है, वहां पे एक नंबर लिखा होगा, हम्म। वहां पे आप उनसे बात करो कि मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, अच्छा, तो वो इन्फॉर्मेशन। अगर वो अलाउ, हाँ, वो अलाउ करते हैं, तो वो आपको कंसर्न नंबर दे देंगे और वो हम्म। मतलब सही आपसे। है। लेकिन सबसे मेरे इम्पोर्टेंट को बात, ज्यादा नॉलेज नहीं है। जी सबसे हाँ इम्पोर्टेंट बात आपने ये कही ना कि खुद इंसान का दिल होना चाहिए कि वो छोड़े, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है। यार, वो ना कुछ एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है, मैं भी राइट पर्सन नहीं हूँ इस चीज के ऊपर बोलने के लिए ना यार। मैं खुद अभी यार, अभी मैं खुद रिकवरी, मैं हाँ। खुद 1 डे एट अ टाइम करके क्लीन हो रहा हूँ, मैं खुद एक रिकवरी वॉरियर हूँ यार। मेरे को खुद अभी 10 महीने हुए हैं, और बहुत छोटी बात है यार 10 महीने, बट ठीक है यार। और लेकिन मतलब ये कोई, काफी, मतलब मेरे लिए तो, मतलब जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ कई लोगों की जो इसमें इन्वॉल्व हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी तबाह कर दी है, घर बार भेज दिया, और वो उम्र कम नहीं, 50 साल 60 साल के लोगों को जानता हूँ मैं, कुछ लोगों को यूपी में मेरे जानने वाले हैं,
उन्होंने अपना पूरा घर बार बेच दिया, सड़क पे आ गए, उनका अच्छा खासा मतलब बड़ा 2 मंजिल का मकान था वो बेच दिया। खैर, तो ये होता है। तो आपने यही कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है अपने खुद पे यकीन करना कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो वो छोड़ लेगा आराम से। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। और फिर बाकी आपने उसका इन्फॉर्मेशन दी, तो चलिए ये ठीक हो गया। तो हमने अभी तक आज ये पूरा भी आपको डिस्कस किया कि आपकी एक लाइफ की वेवलेंथ कैसे गई, कैसे क्या से घूमते घामते घूमते घामते, और फिर आप फाइनली 10 महीने क्लीन है। ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये मैं दुआ ही करूंगा कि 10 साल में कन्वर्ट हो और फिर 100 साल में कन्वर्ट हो। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब यू नो क्योंकि आप जानते भी, हमारे हॉस्टल में कई लोग हैं जो इसमें पड़े रहते हैं, और उनकी आंखें देखिए आपने एकदम सुर्ख लाल हो जाती हैं, और एकदम चेहरा एकदम उतरा उतरा होता है। तो खैर, तो बस यही यही दुआ है कि आप ऐसे कंटिन्यू करें इस जर्नी को। बाकी अगर कोई अब कुछ टिप्स देना चाहें आप, 2-3 टिप्स कि भाई अगर कोई इसी में ड्रग्स में इन्वॉल्व है तो वो ये कर ले, 2-3 टिप्स जो जबान पे आ रही हैं आपकी, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट 2-3 टिप्स। यार फर्स्ट टिप तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू देना चाहूंगा यार, कि पहले तो वो इंसान किसी ना किसी तरह क्लीन हो, किसी ना किसी तरह ना वो क्लीन हो, ठीक है। और वो जिम करे, एक्सरसाइज करे, योगा फिजिकल करे, एक्टिविटी, स्पोर्ट्स फिजिकल करे। एक्टिविटी, कोई ना हाँ, कोई पसीना बहाए। हाँ, हाँ, ट्रैकिंग करे यार, अच्छे अच्छे दोस्त बनाए, डैनियल जैसे दोस्त बनाए। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठे यार, और मतलब मजे करें यार लाइफ में, मतलब 90, एक मजा छोड़ के 99 मजे करें इस दुनिया के ना। हम्म, ये सिर्फ एक मजा छोड़ना है और 99 मजे करना है, चाहे वो फूड का हो, सेक्स का हो, दोस्तों का हो। सेक्स करो यार, क्या प्रॉब्लम है, बहुत मजा है, बहुत प्लेजर है। ये और हमारा ये हमारी अगली पॉडकास्ट का टॉपिक रखेंगे, अभी इस पे कुछ नहीं होगा। अभी अभी कुछ नहीं। आ, हाँ, हाँ, और यार मेरे को लगता है कि जैसे किसी ने वो पहाड़ से वो पैराशूट ग्लाइडिंग होती है यार, वो करे यार, उससे ज्यादा नशा है उसमें। वो एक ऊपर से गिरते हैं पहाड़ों से और वो देखते हैं यार, उससे ज्यादा क्या बोलते हैं उसे, डोपामाइन लेवल, हाँ। ऑक्सीटोसिन, जो भी लव हार्मोन भी शायद रिलीज हो जाते होंगे उसमें। हाँ, 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 तो ये सब चीज यार, इन सब चीजें करने से यार, और एक वो ये है कि मतलब हम्म, यार मेरा तो यार जैसे योगा, इन सब चीजों ने बहुत हेल्प करी है, बट नॉर्मल लोग नहीं समझेंगे इन सब बातों को, ये क्या चूतिया बातें कर रहा है। तो ऐसा होता है। तो मेरे हाँ, तो मेरी लाइफ में तो वर्क करा है यार, बट ठीक है यार, मैं एनए फॉलो कर रहा हूँ, हर किसी को एनए नहीं पसंद आएगा, मैं अच्छा, इतना बोलना चाहूंगा। ऐसा क्यों? हर किसी को मतलब, शायद मैं कह रहा हूँ हर किसी को, बट आना पड़ेगा यार, अगर अपनी जान बचानी है, दोबारा यूज नहीं करना है, तुम्हें बोर्डम फील हो रहा है, तब भी आना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे हो गया रहा है, तब भी आना पड़ेगा अगर अपनी जान बचानी है, क्योंकि लेकिन तुम्हें मतलब हाँ, किसी को पता ही नहीं लगेगा कब उसका लास्ट, किसी को कुछ नहीं पता कब उसका वो लास्ट हो, सीरियसली। सही सही सही, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो एनए में जो आपका एक्सपीरियंस है, वो मतलब आप कह सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं किसी इंसान को कि हाँ, ये करने वाली चीज है और आना चाहिए। डेफिनेटली यार, डेफिनेटली उसको समझ नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं समझ आया यार अब तक। मेरे को तो स्टार्टिंग ही हुआ है, मेरे को भी नहीं समझ आया, क्योंकि जो मेन प्रोसेस है स्टेप वर्किंग का यार, उनकी कुछ लिखने का काम होता है। मेरा आज ही स्पॉन्सर का कॉल आया था कि यार चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्टेप वर्किंग वगैरह, मतलब कह रहे थे वो मेरे को वो ना। हम्म, तो मेन है वो करेगा इंसान तो सुधरेगा यार। बाकी यार एक अडिक्ट होता है ना, वो इतनी इजीली सुधरता नहीं है। तो नहीं है, सही सही बात, सही है। तो ये तो सही कहा आपने। बस उसको एक 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 वो चाहिए, भनक चाहिए कि बस मिल जाए तो बस वो खुल जाएगा, वो शुरू कर देगा फिर। हाँ, ऐसे ही मतलब उसको होता है। अगर एडिक्शन से कोई और अच्छी लाइफ दिखा देते हैं ना यार, मतलब हाँ। एडिक्शन से भी ऊपर की लाइफ दिखा देते हैं, हम्म, तो शायद चांसेस हैं यार। जैसे आपने बोला है, गोल गोल दिखा देते हैं, और उसके साथ वो कोई इंसान खड़ा कर देते हैं जो उसको गाइड करता रहे, हम्म, तो वो चीज है यार। हम्म, सही कह रहे हैं आप। तो आजकल जो आपका स्केड्यूल है वो क्या है? एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप हैं अब, तो अब क्या स्केड्यूल है आपका? वो यार जिमिंग वगैरह, जिमिंग करता हूँ,
और एनए मेंबर्स के साथ होता हूँ सारा दिन। मेंबर्स हैं उनके, मेरी एज का लड़का है एक और, हैं थोड़े से बड़े भी हैं, बट अब फन करते हैं, मजाक करते हैं, हंसते खेलते हैं, गेड़ी मार लेते हैं, लड़कियों को छेड़ लेते हैं। और क्या करना है, ये सही सब है। करते हैं। चलिए, मतलब ये मुझे बहुत जान के खुशी हुई कि जब मैं आपसे आखिरी दफा मिला था तो फिर आप एकदम थके हुए थे, आप थोड़े से डल फील हुए जब आपने बाल छोटे करवा लिए थे, तो मैं थोड़ा सा, मुझे भी बहुत दुख हुआ था कि यार ये भैया कैसे थे और अब कैसे हुए, लेकिन अब देख के कि आप पूरा कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए, ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और ये ऐसी नवैयत जो है वो सबकी जिंदगी में, मैं तो यही दुआ करता हूँ कि यार ये छोड़े चीजें, कुछ और चीज का नशा करें यार। पढ़, पढ़ाई का तो चलो, नॉलेज का नशा करो, कोई चीज एडवेंचर का करो, घूमो फिरो। इतनी दुनिया एडवेंचर। इतनी दुनिया, बड़ी दुनिया है, घूमो फिरो, जाओ, लोगों से मिलो, बात करो, बहुत चीजें करने को है। लेकिन यही है कि ये ना करो, क्योंकि ये मजा जो है ये सजा बन जाती है, फिर मसले हो जाते हैं बाद में, फिर यही होता है, ये हो जाता है। तो ये है। और बताएं, अब आप कुछ कुछ बताना चाहें अपनी तरफ से, कुछ इस टॉपिक पे अगर कुछ कहना चाहें तो। मैंने तो सब मैं कवर कर राइट, लिया। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, मैं राइट पर्सन नहीं था इस टॉपिक पे बात करने के लिए, बट लेकिन डायरेक्ट ले, आप आपने कहा, मैंने बताया, मतलब मैं सीरियसली मैं 0% हूँ इस टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि मैं भी लर्नर हूँ। लेकिन हाँ, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और लोगों को देखने को मिलेगा कि सही में यार, जब कोई 14 साल से या इतने साल से कर रहा था उसने छोड़ दिया, तो हम तो छोड़ ही सकते हैं जो अभी कच्ची उम्र में शुरू जिन्होंने किया, 12वीं में होंगे, 10वीं में होंगे। अगर समझ इनिशियल नहीं फेज आएगा पे, ना उनको, हाँ समझ इनिशियल नहीं आएगा ना। इनिशियल फेज पे अगर फिर भी छोड़ दें तो फिर चांसेस हैं, अगर फिर खिंच जाए तो फिर मुश्किल ही होगी बाद में अगर लंबा चला जाए। और इससे माहौल खराब होता है घर का, पैसे बर्बाद होते हैं, हर चीज, हेल्थ खराब होती है, आपका दिमाग जो है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, हर चीज खत्म हो जाती है। यार आप लेकिन ये बात किसी यूजिंग बंदे को बोलोगे, वो कहेंगे यार तू हट भाई, मेरे को यूजिंग करने दे। हाँ, वो ये तो, किसी नॉर्मल, उसको हाँ। समझ नहीं आएगी ये सब बात यार, जब तक उसका उसका एक सेन माइंड नहीं होगा, जब हम्म। तक उसको वो दुनिया में वापस नहीं आएगा, उसको नहीं समझ आएगा। अब देखिए, हमारा काम है इंफॉर्मेशन बांटना। कोई इसी इंफॉर्मेशन को लेके कोई समर्थ अग्रवाल बन जाता है, और इसी को ना लेके कोई ऐसे ही नाली में पड़ा हुआ होगा, कहीं पी रहा होगा। तो यही है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल यार, बिल्कुल। तो ये चीजें, तो अब आपका क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हैं आप? बस यार अपना लंच वगैरह करूंगा मैं, हम्म। फिर देखते हैं यार, अभी देखते हैं, कॉफी पीऊंगा शायद, या फिर घर जाऊंगा, फिर जिम तो आना ही है यार, जिम हाँ, जाएंगे। ये आपने अच्छा किया, जिम ज्वाइन कर लिया। जिम तो इन सब चीजों पे काम करना चाहिए आजकल के यूथ को, कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बनाए, बॉडी बनाए, टैलेंट पे काम करें और अपने नीश पे काम करें जो कि इनकी हॉबीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अब ये कौन बात समझे हमारी, हमारी बात कोई यूथ नहीं समझता, क्या मैं तो करें। यार मतलब मैं इसी चीज में फंसा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा दिन बिजी हो जाए यार, मैं कुछ प्रोडक्टिव हो जाऊं, जो मैं आजकल सोच रहा हूँ ना, हम्म। मैं पेंटिंग्स करना चाहता हूँ, हम्म। मैं गिटार बजाना चाहता हूँ, और साथ में मतलब जिम, ठीक है यार, और साथ में एक स्पोर्ट्स, वो ये बहुत चार अच्छा है। चीजें हैं। और, हाँ, और साथ में एक जॉब, बहुत अच्छा मतलब है, ये फिर पांच। पूरा सेटअप करना चाह रहे हैं। बहुत ही अच्छा है ये तो। हाँ, हाँ, मैंने लिख रखा है यार नोटबुक पे ना, कि मेरे को हाँ, क्या क्या चीजें करनी है अपनी लाइफ ठीक हाँ, करने के लिए, तो लिख हाँ। दिया यार, चलो बस अब मैं अपने स्पॉन्सर से शेयर करूंगा यार, वो मेरे को गाइड करेंगे कैसे भाई। सबसे इम्पोर्टेंट आपने अच्छा ये किया कि आपने लिखा है। लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोल सेटिंग जो होती है वो कागज पे जो आप लिख देंगे ना, तो फिर और कोशिश करें कि उसमें एक तारीख डाल दें कि यार ये मुझे करना है, ताकि आपको माइंड में रहे। वरना फिर वो करना है तो वो करना है ही रह जाता है। आपको अगर करना है तो आपको ऑन द स्पॉट एक्शन लेना होगा, एक्शन टेकर बनना पड़ेगा, वरना फिर वो चीज कभी होती नहीं है। या वो कबीर दास का एक दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे तो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। यू नो कल करे तो अभी, बिल्कुल। अब ऑन द स्पॉट प्रेजेंट मोमेंट जो करना है करो। जैसे कि आज हमारा अभी हम लोग सुबह ऐसे बात कर रहे थे, आपको पता ही है, कॉल पे हम लोग बात कर रहे थे हमारे, और हम्म। एक बार की मेरा मूड वो पॉडकास्ट करते हैं, बस कर दी, हो गया सेटअप खत्म। ऐसे ऐसे ऑन द क्विक मोमेंट आपको काम करने होंगे, तब बात बनेगी। बात जो है वो बात सिर्फ ऐसे बोलने से नहीं बनती, बात करने से बनती है, करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। और इंडिया इन यूथ इतना पावरफुल है कि क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो इन सब में घुसा हुआ है। जो
नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, ठीक है देखो यार, लेकिन तुम देख के उनका ही जेब भर रहे हो, उनका पैसा भर रहे हो, अमेजोन को उसका टर्नओवर क्रिएट कर रहे हो। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो होता है ना, वो खुद अपना जनरेट करता है। लेकिन अब ये बात किसको समझाऊं मैं, कौन समझेगा आप बताइए, कहेंगे "ये चल बे, मुझे देखना है, कुछ नया शो आ रहा है"। ऐसा होता है, क्या हुआ। तो ठीक है, ठीक है। ये तो फिर अब आप आपने लंच नहीं किया ना? नहीं 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 नहीं। अरे अब आप जो है, अब मैंने आपको बहुत देर बिठा लिया, तो अब आप लंच लंच कर लीजिए, और अगर मैंने आपको बोर किया हो तो माफी, मैं माफी चाहता हूँ अगर आप हम्म, बोर हुए हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई 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 भी सपोज ये देखता है, मैं उससे माफी मांगता हूँ भाई, अगर मैंने तेरे को बोर कर रहा हूँ। अरे अरे नहीं 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 नहीं, आप आपकी बातें तो आइले इल्म है, मतलब ये सीखने वाली बातें हैं, जो भी देखेगा, क्योंकि ये वही इंसान देखेगा जो इससे रिलेटेड है या इसके बारे में जानना चाहता है। हर आदमी नहीं देखता, हर 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 चीज की एक पर्टिकुलर ऑडियंस होती है, हर चीज की पर्टिकुलर ऑडियंस होती है। जो भजन है उसकी पर्टिकुलर ऑडियंस है, जो सॉन्ग्स है उसकी पर्टिकुलर ऑडियंस, उसके अलग अलग होते हैं ना, अलग गाने की, तो ये इसकी भी एक पर्टिकुलर ऑडियंस होगी, वही देखेगी। हमारा काम है डालना, ताकि बात रह जाए। और आपका भी जी एक्सपीरियंस, जी आप भी आप सालों बाद आप भी आप सालों बाद सालों बाद देखेंगे तो फिर आपको याद रहेगा कि यार ये भी हुआ था। अच्छा है, तो अब मैं यही कहूँगा कि आप अपना वो कर लें, लंच कर लें, फिर आपसे फिर मैं शाम को बात करता हूँ, कॉल पे मत बात करेंगे ना। अब जो पर्सनल बातें ठीक वो है, यहाँ नहीं कर सकते ना, वो तो कॉल पे ही करेंगे। ठीक है, ओके ओके है ना, ओके, ठीक है ठीक है, भैया, फिर ठीक मिलते है। हैं आपसे, है ना। ओके भैया, बाय, टाटा। बाय 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 बाय। बाय।